197 पेज नंबर है। इसे ध्यान दे आप लोग सुन लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले दिया हुआ रिशु मैम। सर मुझे ना ये पूछना था, कल मैं क्लास नहीं कर पाई थी, सर कुछ पढ़ाया गया था क्या? जी मैम, क्लास चली थी और 2-3 टॉपिक चला था खाली। चूँकि सीएल सर की पूरी वो विशेष जो था मार्गदर्शन था वो प्रदान करने के लिए सीएल सर ने क्लास ली थी। और आज से अब फिर से हम लोग करंट अफेयर्स और कल आज से जो है 10 से 12 लगातार 2 घंटे क्लासेस चलेंगी। संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखी जाएगी। ये सभी लोग जितने भी पार्टिसिपेंट अभी तक जुड़ चुके हैं, सब लोग ध्यान से सुन लीजिए कि 2 घंटे की क्लास इधर चलेगी और साथ में संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखी जाएगी। और जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगी सारी चीज़ों को। रिवीजन का एकदम से याद रखिएगा कि हमें एकदम रट के जाना है, किसी भी हाल में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन सही करके आना है, ये किसी भी तरह से। चलिए, सबसे पहले दिया है विश्व रेबीज दिवस। रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। कब मनाया जाता है? रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। 28 सितंबर को रेबीज दिवस मनाया जाता है। ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। थीम क्या है? ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। इसका थीम है ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। ये इंपॉर्टेंट है। रेबीज दिवस जो रेबीज है वो कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज किसके काटने से होता है? कुत्ते के काटने से होता है। और रेबीज जो है वायरस से होने वाला रोग है। रेबीज किससे होने वाला रोग है? वायरस से होने वाला रोग है। और रेबीज का टीका किसके द्वारा खोजा गया था? रेबीज का टीका किसके द्वारा खोजा गया था? हैंड कीजिए जी जल्दी से। जी सचिन सर आप बताइए। सर जोन साल्क, ठीक है, जोन साल्क है, ठीक। और सर ये गलत है सर, रुक जाइए, पोलियो का टीका था रुक सर, जाइए, जॉन साल्क। अरे रुक जाइए, रुक लुई जाइए। पास्चर है इसका। अरे 1 मिनट रुकिए तो मुझे अभी तो हम जहाँ पे शंका ले आना चाह रहे हैं आप लोगों से और कंफर्म कराना चाह रहे थे। हम सीधा सा कोड जानते हैं। इसका कोड है मैं कुत्ता पालूं, मैं कुत्ता पालूं। यानी कुत्ते को जो पालने का लू से है लुई पास्चर। इसके टीके की खोज किसने की है? ठीक है सचिन सर, समझ गए? कोड आप लोग लिख लीजिए कुत्ता पालू, मैं कुत्ता पालूं। ठीक है, याद हो। चलिए, थोड़ा सा वेट किया कीजिए जब तक हम कंफर्म ना कर दें। ठीक है, जॉन साल्क जो है पोलियो के हैं। ठीक है, पोलियो जो है, पोलियो भी वायरस के कारण होने वाला रोग है। ये भी ध्यान रखना है, पोलियो भी वायरस के कारण होने वाला रोग है। चलिए, तो रेबीज दिवस मनाया जाता है 28 सितंबर को। अब देखिए याद कैसे रहेगा, बड़े आसान, मैंने देखा याद करना आसान है। पर्यटन करने गए हम लोग जंगल में। पर्यटन करने कहाँ गए? जंगल में 27 सितंबर को। टूरिज्म और पीस, शांति से पर्यटन कर रहे थे टिब्लिसी के जंगलों में। कहाँ पर? टिब्लिसी के जंगलों में। यानी टिब्लिसी जॉर्जिया की राजधानी है। जॉर्जिया की राजधानी क्या है? टिब्लिसी। तो देखिए टिब्लिसी के जंगलों में हम लोग शांति से पर्यटन कर रहे थे। यानी पीस, टूरिज्म एंड पीस, शांति से क्या कर रहे थे? पर्यटन कर रहे थे। और इतने में ही ब्रेकिंग जो है रेबीज ने अपनी बाउंड्री ब्रेक कर दी। रेबीज ने अपनी बाउंड्री क्या कर दी? ब्रेक कर दी। तो इस तरह से याद कर सकते हैं आसानी से कि हम लोग पर्यटन करने गए 27 सितंबर को, 28 सितंबर को कुत्ता काट लिया और कुत्ते के काटने की वजह से हम लोग जो है क्या हुए? रेबीज के शिकार हुए। और रेबीज के शिकार का जो थीम रखा गया ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज, ब्रेकिंग रेबीज बाउंड्रीज। ठीक है, ये दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें से पर्यटन दिवस तो पूछा जा चुका है। वर्ष 2016 के जो री एग्जाम हुआ था 2016 में पर्यटन दिवस की थीम पूछी थी। और इस बार भी हमको लगता है कि इम्पोर्टेंट ये है इस बार भी। चलिए, तो दोनों आप लोगों ने टिक कर लीजिए। जिसको टिक कराएंगे उसे ज्यादा देना है और जिस पर टिक मतलब नहीं कराएंगे, बहुत ज्यादा फोर्स नहीं करेंगे, उसको बस एक बार रीडिंग करना है कि अगर मान लीजिए बाई चांस वहां से प्रश्न उठ जाए तो ये ना हो कि हम लोग एकदम पढ़े नहीं है, छोड़ दिए। जैसे दिया विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस। विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो 26 सितंबर को मनाया जाता है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इतना बस ध्यान देना है कि विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस जो है पढ़ा है हमने कि जो है पढ़े है सितंबर महीने में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसे अंडरलाइन कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, शांति दिवस जो है इंपॉर्टेंट है। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी जो थीम है कल्टिवेटिंग ए कल्चर ऑफ पीस, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। याद कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि जितने भी थीम मैं बताऊंगा इंग्लिश वाले ही लेके चलूंगा। दिक्कत क्या है कि कभी कभी आयोग क्या करता है कि वो इंग्लिश का जो वर्जन होता है वो देवनागरी लिपि में लिख देता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, गलत कर बैठते हैं। जिसमें से इसका एक जीता जागता उदाहरण मैं खुद हूँ। 2016 का जो प्री हुआ था, जब
2016 में हुआ था आरओ का, उस दौरान जब मैं देने गया था कानपुर में, और वहाँ पे मुझसे पूछा था हमारी जनगणना, हमारा भविष्य, जो जनगणना 2011 की जनगणना हुई थी उसकी थीम क्या थी, तो हमारा जनगणना हमारा भविष्य था, ये तो मुझे याद था। लेकिन आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये मुझे अंग्रेजी वाली ध्यान में एकदम स्किप कर गई, और मैं वहाँ पे दूसरा मार के चला आया। बाद में मामा जी ने मुझे बहुत डांटा भी इस मैटर को लेके, कहे कि कभी भी इस तरह का चीज हो तो आप इंग्लिश में याद रखो, क्योंकि आयोग इस तरह से चीजें हमारे सामने रख देता है और हम हिंदी मीडियम के विद्यार्थी गलती कर बैठते हैं। इसलिए आप लोग इसे पढ़िए इसी रूप में कि हमें पढ़ना है हिंदी मीडियम में। देवनागरी लिपि में इसको रख लीजिए, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। अब शांति से सीसीपी के, ठीक है, शांति जो है सीसी कर रही है पीस के साथ, ठीक है, शांति सीसी बना सकते हैं ऐसे, शांति सीसी, तो सीसीपी। देखिए एक चीज और भी है, अगर छोटा बनाना चाहते हैं तो इसको शांति सीसीपी कर सकते हैं, कोड बना लीजिए, आसान रहेगा सीसीपी। वहां पे जैसे देखेंगे सीसीपी कर लेंगे, कल्टिवेटिंग अ कल्चर ऑफ पीस। जी पूजा मैम, अरुण सर, कुछ बोलना है क्या आपको? सर मैं पूछ रही थी पेज नंबर कौन सा है आज? पेज नंबर मैम 197, पेज नंबर 197। ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके, ठीक है, चलिए। तो सीसीपी ऐसे भी बना सकते हैं, सीसीपी शांति जो है, सीसीपी कल्टिवेटिंग कल्चर ऑफ पीस, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया जाता है, इंपॉर्टेंट उतना नहीं है। इस दिन हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। 17 सितंबर को प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन है, और 17 सितंबर के एक दिन बाद 18 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा एक विशेष अभियान की शुरुआत की गई थी। उसका क्या नाम था, कौन बताएगा? आप लोगों को पीछे बता दे चुका, बताइए जी, अमन सर बताइए क्या था वो? प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना। हाँ, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम योजना, वेरी गुड अमन सर, थैंक यू। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने गांवों के विकास करने का लक्ष्य रखा गया ऋषि मैम? लगभग कितने गांवों का विकास करने का लक्ष्य रखा गया है ऋषि मैम? कन्हैया सर? ब्लॉक तो आई थिंक 500 थे। नहीं ब्लॉक नहीं है मैम, ब्लॉक नहीं है, ब्लॉक नहीं, 63,000 गाँव है मैम, 63,000 गाँवों का है, ठीक है मैम। 500 ब्लॉक आप जो बता रही है आकांक्षी ब्लॉक योजना के अंतर्गत है, वो आकांक्षी ब्लॉक योजना के अंतर्गत 500 ब्लॉकों का डेवलपमेंट करना है, यह ध्यान रखना है, ठीक है मैम। ये आपने एक्चुअली 549 सिर्फ जिले थे। हाँ 549 जिले, हाँ ये सही बता रही हैं, ठीक है जिले। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। और जितने भी नए सदस्य जुड़े हैं वो पेज नंबर 197 पे पहुंच जाएं, पेज नंबर 197 पे। चलिए तो रोगी की सुरक्षा दिवस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के दिन रोगी सुरक्षा दिवस कुछ ऐसा है। और 18 सितंबर का दिवस याद रखिएगा, कौन सा दिवस किसके लिए है? जनजाति उन्नत ग्राम योजना की शुरुआत की गई है इसी दिन है। कल आप लोगों को एक और बताया गया था, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब की गई थी? अभय सर बताएंगे। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कब हुई थी? अभय सर। सर 2020 में, सर हाँ 2020 में हुई थी, वेरी गुड। डेट क्या थी? अनु सर बताएंगे डेट क्या थी उसकी? सर 20 अगस्त। क्या सर? 20 अगस्त नहीं 20 अगस्त नहीं थी। रिशु मैम आप बताइए। सर 10 सितंबर 10 2020। सितंबर थी सर। कहाँ आप लोग थोड़ी सी देखिए, एक चीज जान लीजिए, अगर कहीं सीक्वेंस करा दिया योजनाओं का, जैसा कि वर्ष 2017 की योजनाओं में कराया था, 2017 में लगातार 4 योजनाओं का सीक्वेंस करा दिया था और बैक टू बैक महीने की थी, तो कंफ्यूजन में गलती हो सकती है सर मैम। आप लोग इसको एग्जैक्ट याद रखिए, जो डेट योजनाओं का है एग्जैक्ट डेट के साथ याद रखिए, ईयर तो याद रखिए ही, क्योंकि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में पूछा जा चुका था, ईयर के साथ पूछा गया था, इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया, विश्व ओजोन दिवस। ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल इसी दिन लागू हुआ था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ था? हैंड रेज कीजिए जैसे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नूतन मैम आप बताइए। 1987। वेरी गुड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से पहले एक और कन्वेंशन हुआ था जो ओजोन परत के लिए था, उसका क्या नाम था अर्चना मैम? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से ठीक पहले एक और कन्वेंशन हुआ था जी, वेरी गुड, हाँ वियना प्रोटोकॉल था, वेरी गुड। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू कब से हुआ? वेरी गुड। किसी का माइक ऑन है? कृपया माइक ऑफ कीजिए जल्दी से। वियना जो प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, कब से लागू हुआ नूतन मैम? 1989 है। वेरी गुड, ये आया हुआ है इसलिए मैंने पूछा, आया हुआ है इसलिए पूछा गया है, याद रखिएगा ये आया हुआ है। वैसे आप लोगों को एक चीज और बताई जाए, जो पुराने हमारे सदस्य हैं, पुराने सदस्यों को बताया गया था यूएनसीसीडी, यूएनसीबीडी और यूएनएफसीसी, ये कब से लागू हुआ है? सब तो हुए थे 1992 में, लेकिन ये कब से लागू हुए हैं? ये कब से लागू हुए हैं, इनके बारे में कन्हैया सर बताएंगे, एक एक करके बताइएगा बहुत आराम से। अन्य जो नए सदस्य हैं वो नोट कर लीजिएगा आराम से, ठीक है कन्हैया सर बोलिए।
सर यूएनसीसीडी याद है मैं तो 1994 से लागू हुआ। यूएनसीसी शायद 93 है। रुक जाइए, शायद में नहीं, शायद में मत रहिए सर। यूएनसीसीडी जो है 1994 से। ऋषु मैम आप बताइए दूसरा। सर जो UNFCCC है सर वो 21 मार्च 1994 से लागू हुआ। वेरी गुड, 21 मार्च 1994। आराम से मैम एक बार फिर से रिवीजन कर दीजिए। सर UNFCCC 21 मार्च 1994 को लागू हुआ था। वेरी गुड। 21 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। जॉर्डन नील करके कोई आईडी है सर, कुछ आपका क्वेरी है क्या? जी सर, जॉर्डन सर। सर मेरी आवाज आप तक जा रही है तो आप जल्दी से। जी मैम, आप तीसरा बता दीजिए, तीसरा क्या है यूएनसीबीडी वाला? यूएनसीबीडी कब से लागू हुआ, कौन बताएगा? यूएनसीबीडी कब से लागू हुआ है? सर जी ऋषि मैम। 29 दिसंबर 1993। यूएनसीबीडी 29 दिसंबर 1993 है। अब इसको देखिए, ध्यान ये देना है, जो ये चीजें आपको बताई जाती हैं कहीं एक्स्ट्रा पेज लेके लिखने मत बैठ जाइए आप लोग। जो बताई जा रही है, दृष्टि में इतना पेज खाली रहता है अगल बगल दाएं बाएं, वो आप बगल में लिख दीजिए कि जब दृष्टि पढ़िए वो आपके सामने आ ही जाए। पता चला कि पेज में लिख देंगे हम लोग और फिर बाद में वो पेज नहीं पढ़ा गया, खोला गया, तो किनारे पढ़ा ही रह जाएगा। इसलिए आपसे फिर से रिवीजन करा दिए हैं, दृष्टि में अगल बगल नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस जो है, ओजोन संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है और ओजोन के मापन की इकाई जो है डाप्सन है। ओजोन के मापन की इकाई क्या है? डाप्सन है। सबसे पहले ब्रिटिश जो पर्यावरणविद थे उनकी टीम गई थी, वहां पर उन्होंने खोजा था कि ये ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ओजोन O3 है, ओजोन का जो रासायनिक वो है O3 है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनता है। जी मोहम्मद सर, कुछ पूछना है क्या आपको? सर अभी जो तो बोले हैं ये 21 मार्च 1994 वाले, इनकी स्पेलिंग बोल दीजिए। UN क्या था ये? अच्छा, 21 मार्च 1994। UN, हाँ, UNFCCC, UNFCCC। फिर UNCCD था, UNCCD 1994। डेट इसका आप खुद गूगल पे देख लीजिएगा सर। और फिर UNCBD है, UNCBD 29 दिसंबर है 1993। UNCBD। और ये तीनों जो कन्वेंशन हुए थे, सबसे इंपॉर्टेंट तीनों जो कन्वेंशन हुए थे, रियो सम्मेलन हुआ था 1992 में, उसी दौरान हुआ था। कब हुआ था? रियो सम्मेलन 1992 के दौरान हुआ था। ठीक है, ये अगल बगल ही नोट कीजिएगा सर। मैम जितने भी लोग हैं, आपकी दृष्टि एकदम रंगीन मिलनी चाहिए, साफ सुथरी दृष्टि, मतलब आपने पढ़ी ही नहीं है। चलिए, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हो गया। हम कुछ बता रहे थे, हाँ, ओजोन जो था इसकी मापन की इकाई डाप्सन है। और अब जो है ओजोन परत के संरक्षण के लिए CFC को रोकना था। किसको रोकना था? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन को रोकना था। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो थी किसमें पाई जाती है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, कौन कौन बताएगा? एक बार हेड कीजिए। सर रेफ्रिजरेटर। और कहाँ पे नितिन? एसी में सर। AC, रेफ्रिजरेटर। और कहाँ पे यूज होता है? फॉर्म पे चलते हैं सर उसमें। किसमें सर? जो फॉर्म जलाई जाते हैं, फोम। हाँ उसमें भी। और किसमें रितेश सर? माइक्रोवेव ओवन में तो नहीं सर। नहीं, माइक्रोवेव ओवन में नहीं है सर। शुभम सर आप बताइए। सर स्प्रे में भी पाया। हाँ, जो स्प्रे यूज किया जाता है, जैसे माइक सर आप कीजिएगा। ठीक है, जो स्प्रे हम लोग यूज करते हैं ना डीओ का, और ये फिर जो होता है, जो सेविंग जेल आती है, सेविंग वाला स्प्रे यूज करते हैं, फॉग वाला, ठीक है, फोम वाला, इन सब में भी ये पाई जाती है। तो धीरे धीरे इनको कम किया गया। इसको कम करने के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था? CFC को रोकने के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था? CFC को कम करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए कौन सा कन्वेंशन हुआ था? कौन बताएगा? अमन सर बताइए। ऋषभ मैम आप बताइए। किगाली समझौता है क्या? नहीं, किगाली तो अभी हुआ है। अरे यही मॉन्ट्रियल ही है ना, जिसमें CFC को रोकने के लिए रखा गया था। अच्छा सर, CFC को HFC से कर दिया था और HFC के लिए किगाली है। हाँ, HFC जो है वो किगाली है, HFC। अब आप लोग लिख लीजिए, HFC जो है, HFC किगाली कन्वेंशन हुआ है HFC को रोकने के लिए, हाइड्रोफ्लोरोक्लोरोकार्बन। ठीक है, CFC है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और HFC है वो किगाली कन्वेंशन हुआ था। कब हुआ था किगाली कन्वेंशन, कौन बताएगा?
किगाली, जी नूतन मैम बताइए आप। 2016 से। वेरी गुड। किगाली किसकी राजधानी है? किगाली किसकी राजधानी है रिशु मैम? सर रवांडा की। रवांडा की राजधानी है किगाली। चलिए, तो किगाली कन्वेंशन है 2016 में हुआ था और इसमें एचएफसी को अब क्यों खत्म करना चाह रहा है, क्यों सरकारें कम करना चाह रही हैं एचएफसी? जैसे सीएफसी था ओजोन के लिए खतरनाक है, वैसे एचएफसी किसके लिए खतरनाक है नितिन? सर ये ग्लोबल वार्मिंग जी, फैला रहा है, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए है, ठीक है। अब ऐसा आप लोगों को अगर एग्जाम में आए कि एचएफसी रोका जा रहा है, तो एचएफसी क्यों रोका जा रहा है, ये मत सोचिएगा कि एचएफसी जो है वो कम किया जा रहा है, इसलिए कम किया जा रहा है क्योंकि ये ग्लोबल वार्मिंग के इम्पैक्ट ला रहा है, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग करा रहा है। क्योंकि सीएफसी जो था ओजोन के लिए था, ओजोन को खराब कर रही थी। देखिए अब इसके स्थान पे कौन सा आता है, तब तक नया सब्स्टिट्यूट आ ही जाएगा। चलिए, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और इससे संबंधित बहुत सारी चीजों को आपको रिवीजन करा दिया गया है। ध्यान रखिएगा कोई भी तथ्य छूटने ना पाए। जैसा कि आप जानते हैं यूनाइटेड नेशन और हमारे भारत सरकार का भी कोई भी पीछे ना छूटे, नो वन लीव बिहाइंड, यानी कोई भी तथ्य ना छूटे, इस ध्यान में रखिएगा। लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर को मनाया जाता है। 15 सितंबर को लोकतंत्र दिवस मनाया जाता है। इंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ एआई एट ऑल लेवल, ठीक है। एआई जो है सबसे ज्यादा इस समय प्रभाव डाल रहा है हर जगह पर, हर क्षेत्र में। उसी को लेकर रखा गया कि इफेक्टिव गवर्नेंस हो, इंश्योरिंग इफेक्टिव गवर्नेंस ऑफ एआई एट ऑल लेवल। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि आज अमेरिका के राष्ट्रपति के चुनाव के जो नतीजे हैं वो घोषणा कर दिए गए हैं और एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप जी 133 वर्षों के बाद इतिहास रचते हुए फिर से राष्ट्रपति बन गए हैं। इसलिए आरओ की परीक्षा में, वो चाहे प्री की परीक्षा हो या मेंस में, निश्चित रूप से आएगा। इसे अभी से ध्यान रखिएगा कि 133 वर्षों के बाद ऐसा इतिहास बदला है कि कोई राष्ट्रपति जो है फिर से दोबारा जो है, जब भी बने हैं दोबारा राष्ट्रपति वो 2 लगातार क्रम बन गया है, लेकिन एक बार चुनाव हारने के बाद दोबारा जो है वो राष्ट्रपति के रूप में आ रहे हैं। 133 वर्षों के बाद ऐसा हो रहा है, अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रश्न बनने के हम लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो लोकतंत्र, जैसा कि माना जाता है कि लोकतंत्र की जननी कौन से देश को माना जाता है? लोकतंत्र की जननी किस देश को माना जाता है? कौन बताएगा लोकतंत्र की जननी? लोकतंत्र की जननी, जी मनीष सर आप बताइए। हाँ, लेकिन हमारा जो भारतीय महाजनपद है, महाजनपदों में कौन कौन से ऐसे जनपद है जहां पर लोकतांत्रिक जो डेमोक्रेसी है उसकी, गणतंत्र की भावना देखी जाती है? कौन कौन बताएगा? सर लोकतंत्र इंग्लैंड नहीं होगा सर, वहाँ तो मतलब राजशाही हमेशा से चली आ रही है, अभी भी है सर। नहीं तो सर लोकतंत्र देखिए सर, लोकतंत्र का मतलब मत डालने का जो था, वहां प्रधानमंत्री जो है राजशाही सर दूसरे तंत्र में है, ठीक है, राजशाही वो दूसरे परिप्रेक्ष्य में है। प्रधानमंत्री वहां पे बहुत पहले से होने लगे, जनता चुनी जा रही थी, जनता द्वारा जो नेता चुना जा रहा था, इस वजह से लोकतंत्र के माना जाता है। वैसे भारतीय जो महाजनपद, जो मेरा प्रश्न था ये बताइए कि भारतीय महाजनपदों में कौन से जो महाजनपद हैं जहां पर गणतंत्र की जो चीजें देखी जा रही थी? जी ऋषि मैम बताइए आप। सर 4 थे, चारों बता दूं एक बताऊं? एक बताइए तो फिर और आपको मौका दिया जाएगा। मल्ल था। मल्ल जनपद की राजधानी क्या थी? कौन बताएगा? नीलिमा मैम, मल्ल जनपद की राजधानी, मल्ल जनपद की राजधानी क्या थी? नीलिमा मैम। ठीक है सर, लेकिन ऋषि मैम आप बताइए। नहीं रुकिए ऋषि मैम, रुकिए सर, आप बता दीजिए। मल्ल कुशीनगर है, लेकिन एक और राजधानी थी। हाँ कुशीनगर, ठीक है, एक और राजधानी थी इसकी मल्ल की। नहीं श्रावस्ती, पावा। ठीक है, एक लोग जिसका नाम लिया जाए बस हैंड रेज कीजिए, नाम लिया जाएगा, ठीक है। पावा और मल्ल दोनों इंपॉर्टेंट है। पावा में किसको निर्माण प्राप्त हुआ था? पावा में किसको निर्माण प्राप्त हुआ था, कौन बताएगा? जैन धर्म से संबंधित है, कन्हैया सर बताइए। महावीर स्वामी को हुआ था। और जो मल्ल जनपद है, तो कुशीनारा में किसको मिला हुआ था? अश्विनी सर बताएंगे। कुशीनारा में किसको मिला हुआ था महापरिनिर्वाण? महात्मा बुद्ध को मिला हुआ था। महात्मा बुद्ध को जो परिनिर्वाण मिला था, वहां पर उन्होंने क्या खाया हुआ था, किस चीज को अपने भोजन के रूप में ग्रहण किया हुआ था, जिसकी वजह से उन्हें महापरिनिर्वाण प्राप्त होता है? ये महेंद्र सर बताएंगे। महेंद्र सर। हाँ, शुकर माधव था, ठीक है, शुकर माधव ग्रहण किया हुआ था, ठीक है। और ये मल्ल जनपद में, मल्ल महाजनपद में, उसके बाद मल्ल हो गया। दूसरा ऐसा कौन सा जनपद है जहां पर लोकतांत्रिक चीजों को देखने की भावना मिल रही थी? जी नीलिमा मैम बताइए दूसरे जनपद का नाम। सर वज्जी था। वज्जी। ऋषि मैम ये सही है? हाँ जी सर सही है। वज्जी की राजधानी क्या है प्रदीप सर? वज्जी की राजधानी क्या है
प्रदीप सर वज्र की राजधानी क्या है? अमित सर सर वैशाली। वज्र की, सर ठीक है वैशाली भी है। हाँ नहीं ठीक है वैशाली भी है। सर हरियाणा। रुक जाइए, कुछ बोल रहे हैं सर, आप बोलिए। सर वैशाली आवाज कट रही थी सर थोड़ी। ठीक है वैशाली है, और एक चीज है, और भी एक जगह का उसी में है। कौन बताएगा? सचिन सर आप बताइए, दूसरा भी है। सर विदय। हाँ नहीं, मतलब अभी जो वैशाली है उसी का एक नाम और है, वैशाली जो है उसी में एक और जुड़ता है वज्जी में। सर विदय हो गया, सर विदय सर। नहीं, वैशाली का जो है लीवे लिच्छवी भी है ना उसी में, लिच्छवी भी तो आती है। चलिए फिर जो दो और है उसका नाम रिशु मैम बता दीजिए, दोनों का जल्दी से। सर कुरु और कंबोज। सर टोटल 4 थे, कुरु, वज्जी, मल और कंबोज। वैसे उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में कितने महाजनपद पाए जाते हैं? रुक जाइए 8 है। 8 के नाम बताना है एक एक करके, पुराने और नए जो भी जिनको नहीं आता वो लिखेंगे। आप लोग हैंड रेज कीजिए, सबको एक एक नाम देने का मौका मिलेगा। अब है सर पहला नाम बताइए क्या था? सर कौशल। बस एक रुक जाइए, कौशल महाजन। ठीक है कौशल महाजनपद की राजधानी बताएंगे कन्हैया सर। सर श्रावस्ती है और साकेत, दो राजधानी। हाँ कौशल की राजधानी श्रावस्ती और साकेत है, ठीक है। नितिन दूसरा नाम बताओ क्या है? काशी, दूसरा नाम काशी है। काशी की राजधानी क्या है सचिन सर? काशी की वाराणसी होगी। वाराणसी होगी, लेकिन है वाराणसी ही, ठीक है, होगी नहीं है। चलिए तीसरा नीलमा मैम बताएगी। नीलमा मैम तीसरा वत्स। चलिए ठीक है वत्स है, वत्स की राजधानी बताएंगे ऐश्वर्या मैम, ठीक है मैम। वत्स ऐश्वर्या मैम आप बताइए राजधानी। वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। कौशाम्बी में कोई स्तूप पाया जाता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया। हिमांशु सर बताएंगे। सर वो जहाँ तक है बिहार के लिए है सर। कौन सा स्तूप? अरे नहीं सर वो कौशाम्बी में जो स्तूप है, महेंद्र सर आप बताइए। कौन बताएगा? जी नितिन बताओ, कौशाम्बी में जो जैन धर्म का और बौद्ध धर्म का दोनों में। सर जी कौन सा? रोहित सर राणा। हाँ जब बताइए कन्हैया सर। घोषित राम कौशाम्बी में था, राणा भर जो है वो कुशीनगर। हाँ राणा भर तो कुशीनगर में, घोषिताराम बिहार है। घोषिताराम बिहार है। और ये जो कौशाम्बी जो है यहाँ पे जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों का मिलता है। यहाँ पर एक और मिलता है जो रानी कारवाकी का मिलता है क्या? रानी कारवाकी का हाँ मिलता है। अशोक की एकमात्र अभिलेख जिसमें रानी कारवाकी और तीवर का उल्लेख मिलता है। तीवर अशोक का एक अभिलेख जिसमें रानी कारवाकी और अशोक का उल्लेख, तीवर का उल्लेख मिलता है। ये लाके बाद में रख दिया जाता है इलाहाबाद वाले में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोकतंत्र से हम लोगों ने बहुत सारी चीजों को डिवीजन कर लिया। चलिए 4 हुआ था, अगला बताएंगे अर्चना मैम। अगला जो महाजनपद है उसका क्या नाम था? कौशल तो हो गया पहले ही। कौशल, काशी और वज्र, कुरु। चलिए कुरु हो गया। कुरु की राजधानी निखिल सर बताएंगे। कुरु की राजधानी निखिल सर। इंद्रप्रस्थ, ठीक है, वेरी गुड। अगला प्रदीप सर बताएंगे। अगला सूरसेन की राजधानी बताएंगे मनीष सर। वशिष्ठा मैम बताएंगी। अगला क्या है? वशिष्ठ सर क्या है? सीमा मैम आप माइक। सीमा मैम आपका माइक ऑन है, कृपया माइक ऑफ कीजिए। हाँ चलिए ऐश्वर्या मैम आप बता दीजिए अगला। मल्ल जनपद की राजधानी तो हो ही गया है। उसके बाद अगला बता दीजिए। अगला बताएंगे, रुकिए, अगला बताएंगी। अगला अश्विनी सर बताएंगे। अश्विनी सर बताइए आप।
अश्विनी सर, अर्चना मैम आप बताइए। सुसेन हो गया मैम, आप ध्यान नहीं दे रही है। नूतन मैम आप बताइए अगला। पांचाल, ठीक है। नूतन मैम पांचाल की राजधानी बता दीजिए। अहिच्छत्र। और लास्ट जो बचा हुआ मोहित सर बताएंगे। पांचाल में 2 राजधानी थी। हाँ, पांचाल की 2 राजधानी है, ठीक है। बता दीजिए दूसरी भी राजधानी। चेदी। एक सर अहिच्छत्र थी, दूसरी कामपिल्य थी। हाँ, अहिच्छत्र और कामपिल्य, अहिच्छत्र और कामपिल्य दोनों याद रखिएगा। चलिए, उसके बाद चेदी। चेदी की राजधानी क्या थी, अमित सर बताएंगे। चेदी की राजधानी सुक्तिमती। सुक्तिमती, ठीक है। चलिए, यहाँ तक आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने महाजनपद को भी रिवीजन कर लिया। 8 इधर हो गया, 4 उधर से कर लिया। 8 4 12 बचे 4 आप लोग बैठ के किसी टाइम कल रिवीजन कर लीजिएगा। चलिए, उसके बाद राष्ट्रीय खेल दिवस, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। जी सर। सर जो भी रिवीजन कराया सर 4 जनपद की, सर मैं एक बार रिवीजन करा। जी ऋषि मैम, आप एक बार फिर चारों जो जनपद है जो जहाँ पे गणतांत्रिक चीजें देखने को मिलती महाजनपद, उसको एक बार फिर से रिवीजन कर दीजिए। कुरु, वज्जी, मल, काम्बोज। हो गया सर। कुरु, वज्जी, मल्ल, कंबोज। जो कंबोज है, वैसे कंबोज जो महाजनपद है वो किस जगह पे पड़ता है वर्तमान समय में, कौन बताएगा? मनीष सर बताइए आप। कंबोज, हाँ जम्मू कश्मीर में पड़ता है कंबोज। हाँ, जम्मू कश्मीर के आसपास। जो एक जनपद है वो अपने देश से बाहर पड़ता है। हाँ, एक जो महाजनपद है वो अपने देश से बाहर पड़ता है, उसका क्या नाम है? सचिन सर। गांधार है। क्या नाम है? गांधार। जहां से थी गांधारी, जहां से थी गांधारी। चलिए, ठीक है। ऐसी चीजें सब लोगों ने याद रखा है, याद रखिएगा। यहाँ से एक प्रश्न देखने को मिलता है, चाहे वो राजधानी मिला दे चाहे कुछ भी कर दे। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। 8 सितंबर को। जनपद वाले में एक फैक्ट है कि अस्मक जो है वो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है। जी सर, ये भी अच्छी चीज है। अस्मक जो है, अस्मक की राजधानी क्या है बता दीजिए? पोतन। अस्मक की राजधानी क्या है? पोतन है। और किस नदी के किनारे है ये? ठीक है, किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी किनारे। सारे फैक्ट एक साथ हो गए, ठीक है। अस्मक से भी हो गया सर। अश्विनी सर आपका भी, ठीक है। आगे बढ़े सर। 2 ही तो महाजनपद रह गए सर जिनके बारे में जिक्र नहीं हुआ सर, बाकी सबका तो हो गया। अब आप 2 जो बचे उसका जिक्र कर दीजिए, 16 हो जाए। सर एक तो मत्स्य बचा, मत्स्य विराटनगर। हाँ? और सर एक अवंती उज्जैन, जिसकी तो अंग कहाँ गया? अंग कहाँ गया? अभी तो अंग भी तो बचा था। मगध बचा हुआ है मैम। चलिए, सब रिवीजन हो गया, सारे रिवीजन हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, साक्षरता दिवस पे आते हैं। 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसका है बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, आपसी समझ और शांति के लिए साक्षरता। यानी बहुभाषी शिक्षा को, यानी मल्टीलैंग्वेज एजुकेशन को क्या करना? प्रमोट करना है। टू प्रमोट मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, टू प्रमोट मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। ये ध्यान रखिएगा, मल्टीलिंगुअल। आप देख ही रहे हैं कि भारतीय लोग नई शिक्षा नीति आई है, नई शिक्षा नीति वर्ष 2020 में आई थी। वो दिनांक क्या था मनीष सर बताएंगे? किस तिथि को आई थी मनीष सर? कन्हैया सर आप बताइए। 29 जुलाई। वेरी गुड, 29 जुलाई 2020 को आई थी जो नई शिक्षा नीति आई थी। उसमें भी देख रहे हैं हम लोग कि वहां पर भी बहुत 3 भाषाओं को, त्रिभाषा फार्मूला को रखा गया। 3 भाषा सीखने की बात की गई है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ऐसी चीजों को हम लोग को ध्यान रखना है कि कैसे कोरिलेट करना जब हम लोग मेंस का लिखेंगे। कि हम लोग मेंस में अगर लिख रहे हैं तो वहां पे भी बता सकते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया गया उसकी थीम भी रखी गई थी बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, और भारत की जो शिक्षा नीति है उसमें त्रिभाषा फार्मूला की बात की गई है। दोनों एक तरह से हम देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है, जो मेजर ध्यानचंद की जयंती है। किसकी जयंती है? मेजर ध्यानचंद की जयंती है। और पहले एक खेल था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद कर दिया गया। क्या कर दिया गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न कर दिया गया है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट ये भी है। राजीव गांधी खेल रत्न जो था उसका नाम कर दिया गया है ध्यानचंद खेल रत्न। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से शुरू हुआ था? कौन बताएगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब से शुरू हुआ था? जी प्रिंस सर आप बताइए। 1991। वेरी गुड, 1991। लेकिन कंफ्यूजन वाले थे, आपने बोला जो शब्द था कंफ्यूजन में ही था, ठीक है। याद था, अच्छी चीज है। चलिए आगे पेज पर देखिए। विश्व जल सप्ताह 25 से 29 अगस्त के बीच मनाया गया। विश्व जल सप्ताह कब मनाया गया?
25 से 29 अगस्त के बीच मनाया गया। याद रखिएगा 25 से 29 अगस्त जो हमारे यहाँ बारिश की एक अच्छी जो महीना माना जाता है, अगस्त महीना माना जाता है, बारिश अच्छी जुलाई और अगस्त में होती है। तो जो जुलाई और अगस्त महीने में बारिश हुई है, उस बारिश को संरक्षित यानी उस बारिश की बूंदों को संरक्षित रख लिया जाए, बचा लिया जाए। तो उसी थीम से आप जोड़ सकते हैं कि जल सप्ताह जो अगस्त महीने में मनाया गया 25 से 29 अगस्त के बीच, और इसकी थीम थी ब्रिजिंग अ बॉर्डर। ठीक है, ब्रिजिंग बॉर्डर, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर, वाटर फॉर अ पीसफुल एंड सस्टेनेबल फ्यूचर। बस एक बार देख लीजिएगा, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछ सकता है। अगर दोनों पूछेगा तो स्टेटमेंट रिलेटेड प्रश्न में आ सकता है। अगला इंपॉर्टेंट है पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो मनाया गया 23 अगस्त को मनाया गया। यह दिवस 23 अगस्त को क्यों रखा गया है? कौन बताएगा 23 अगस्त क्यों रखा गया है? जल्दी से जी नितिन बताओ। क्योंकि इस दिन चंद्रयान 3 उतरा था शक्ति पॉइंट पे लैंड चलिए, किया था। आपने अभी बोला चंद्रयान 3 उतरा था, क्या स्टेटमेंट सही है? रोहित सर बताएंगे। नहीं सर, ये मिशन था। रुक जाओ रोहित सर को क्लियर करने दो। रोहित सर, क्या स्टेटमेंट सही है? नितिन ने बोल, आवाज सर आपकी कट रही है। चंद्रयान सतह पर उतरा था सर, ठीक है। आवाज सर आपकी कट रही है, फिर से बोलिए रोहित सर। सर। चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा की सतह पे उतरा था उस दिन शिव शक्ति पॉइंट पे। तो ठीक है सर, उस हिसाब से तो उसी दिन अंतरिक्ष मिशन चलिए विष्णु मैम आप बताइए, क्या ये स्टेटमेंट सही है जो नितिन और रोहित सर बता रहे हैं? सर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी सर। चंद्रयान 3 छोड़ो तो मैंने सर नहीं, अभी चलिए देखते हैं कौन यहाँ पे क्लियर करता है स्टेटमेंट। तो हर्षित सर आप बताइए, कंफ्यूज वाले हैं आप लोग अभी। सर स्टेटमेंट एक बार रिपीट रुक जाए, मैं स्टेटमेंट कर रहा हूँ, रुक जाए, स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ, स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूँ। नितिन ने बोला कि चंद्रयान 3 रोवर उतरा था, लैंडर। मैम अभी आपने सही पकड़ा है, लैंडर उतरा है। चंद्रयान 3 थोड़ी उतरा है, चंद्रयान 3 तो मिशन का नाम है। उतरा कौन है? प्रज्ञान और लैंडर जो था। विक्रम लैंडर। हाँ, विक्रम लैंडर था और रोवर प्रज्ञान था, ये उतरा है। मेन ये याद रखना है, पता चला कंफ्यूज ऐसे करा दे चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई है, तो नहीं, सफल लैंडिंग किसकी हुई है? रोवर प्रज्ञान की और विक्रम लैंडर विक्रम की। ठीक है, याद रखिएगा। ऐसे भी थोड़ा सा देखिए, एक घुमाने वाला प्रश्न था, थोड़ा सा स्टेटमेंट अगर आ जाए तो हमें यहाँ पे भी दिमाग ले जाना होगा कि चंद्रयान 3 उतरा था कि लैंडर विक्रम उतरा था। ठीक है, चलिए। वैसे जो लैंडर विक्रम था उसमें कितने पहिए थे बताया गया था आप लोगों को? 6 पहिए। चलिए, कौन बोला? अमन सर। हमने बोला लैंडर विक्रम में कितने पहिए थे? लैंडर में कहाँ पहिए थे? बोलते समय ये ध्यान रखना है कि किसको पूछा गया। अगर ऐसे दे दे नीतीश सर आप बताइए, जो रोवर प्रज्ञान। सीमा मैम का वीडियो ऑन है, प्लीज एक बार देखिए। सीमा मैम आपका वीडियो यहाँ पर सर मुझे किसी वीडियो नहीं दिख रहा है। क्लोज हो गया। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, प्रश्न ये था कि मतलब जो रोवर प्रज्ञान था उसमें कितने पहिए थे? उसमें 6 पहिए थे। ये पीसीएसजे की परीक्षा में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, पीसीएसजे में पूछा जा चुका है। और अभी जो मैंने बोला कि लैंडर विक्रम में कितने पहिए थे, तो याद रखिएगा लैंडर विक्रम में कोई पहिया नहीं था। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है कि अगर वहां दे दे तो ऐसा ना हो कि सर बताए 6 चल रहा था, 6 मार के चले आइए आप लोग। ठीक है, स्टेटमेंट ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय जो पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया 23 अगस्त को। उस दिन जो लैंडर विक्रम है सफल लैंडिंग किया। चंद्रयान 3 मिशन के तहत जो लैंडर विक्रम था उसने सफल लैंडिंग किया और रोवर प्रज्ञान ने 14 दिनों तक यानी एक चंद्र दिवस तक 14 दिनों तक वहां पे भ्रमण किया और बहुत सारी चीजों को खोजा। उसमें से सल्फर भी था और भी कुछ तत्व थे जो आरओ की परीक्षा में पूछा जा चुका। उसे एक बार फिर से रिपीट कीजिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसकी थीम क्या थी? थीम क्या है? थीम क्या है? थीम है टचिंग लाइफ्स वाइल टचिंग द मून। टचिंग लाइफ्स वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। इंडियाज स्पेस सागा। ठीक है, टचिंग लाइफ वाइल टचिंग द मून, इंडियाज स्पेस सागा। ये ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट यही लग रहा है, दोनों थीम में से इंपॉर्टेंट इसका लग रहा है ज्यादा कि पूछ सकता है कि यहाँ से पहली बार मनाया गया है तो आयोग की निगाह यहाँ पर टेढ़ी हो जाएगी। चलिए
आगे बढ़ते हैं। विश्व संस्कृति दिवस मनाया गया 19 अगस्त को। कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं। रक्षाबंधन के दिन याद रखिएगा, रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन मनाया गया, ये पूछने की संभावना बहुत कम है। मान के चलिए कि 1% संभावना है पूछ ले, वो तुक्का वाला खेल में आ जाएगा। 19 अगस्त मार्क दीजिएगा। विश्व मानवतावादी दिवस 19 अगस्त को मनाया जाता है और इसका मुख्य विषय था एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी। एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, बस इसे उतना ही ध्यान दीजिएगा जितना कि हम लोग चाय में पीते समय मक्खी ध्यान देते हैं कि बस आई गिर गई तो उठा के फेंक देना है, ठीक है। बस आए तो लगा दिया जाएगा 19 अगस्त को, उतना ध्यान नहीं देना है। अगला इंपॉर्टेंट है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया 12 अगस्त को। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया 12 अगस्त को और 12 अगस्त को हम सभी युवा हैं, याद रखिएगा। 12 अगस्त को युवा दिवस मनाया गया और 8 दिसंबर को हम लोग जाएंगे एग्जाम को फोड़ने के लिए। एग्जाम को फोड़ के आएंगे, चाहे वो कैसा भी एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो। ये कितना भी टफ पेपर बना ले, इतना हमें पता है हम लोगों को करंट अफेयर है, जो कोई भी चीजें हैं हम लोग बेहतर ढंग से हल करेंगे, चाहे जो भी हो। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया 12 अगस्त को और थीम क्या थी? फ्रॉम क्लिक टू प्रोग्रेस। फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवेज फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। याद रखिएगा, हम सभी लोग प्रगति के रास्ते पर है, तो फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, प्रगति के रास्ते पर धीरे धीरे हम लोग क्लास कर ही रहे हैं। जितना अब सब लोग पढ़ना शुरू करेंगे करंट अफेयर्स, हम लोग 1 महीने पहले से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं, इसका फायदा तो हम लोगों को मिलना ही है स्वाभाविक रूप से और निश्चित रूप से मिलेगा, इसमें ध्यान रखना है। फ्रॉम क्लिक्स टू प्रोग्रेस, यूथ डिजिटल पाथवे फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। और हर वर्ष 30 जुलाई को नहीं मनाया जाता है, ये शनिवार या कुछ ऐसा सोमवार या मंगलवार का दिन रखा जाता है, उस तरह से मनाया जाता है, ठीक है। कुछ इसका ऐसा भी है, कुछ देश 30 जुलाई को मनाते हैं, कुछ जो है अगस्त में मनाते हैं, अगस्त महीने के पहले जो सोमवार पड़ता है या कुछ ऐसा करके है। ध्यान रखिएगा, जो भी पूछेगा आप लोगों को लगा लेना है। तो अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। शेयरिंग अ ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप। शेयरिंग अ ह्यूमन स्पिरिट थ्रू फ्रेंडशिप उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान दे लीजिए एक बार बस। अगला इंपॉर्टेंट है विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस। विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस 30 जुलाई को मनाया गया। 30 जुलाई को ही विश्व मानव तस्करी निरोधक दिवस मनाया गया है और थीम वही है, लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। लीव नो चाइल्ड बिहाइंड इन द फाइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग। चलिए, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। लीव नो चाइल्ड बिहाइंड, इतना याद रखेंगे, आगे का वहां पे आपको मिल जाएगा। लीव नो चाइल्ड बिहाइंड यानी मानव तस्करी सबसे अधिक किसकी होती है? बच्चों को होती है, बालिकाओं को होती है, महिलाओं को होती है। इसमें से चाइल्ड को फोकस किया गया है। किसको फोकस किया गया है? चाइल्ड को फोकस किया गया है। वशिष्ठ में कुछ बोलना है क्या आपको? प्लीज मैम, सर, जो भी है प्लीज। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व हेपेटाइटिस दिवस 28 जुलाई को मनाया जाता है। बस उतना ही ध्यान देना है कि हेपेटाइटिस किससे संबंधित रोग है? हेपेटाइटिस किससे संबंधित रोग है? कौन बताएगा? हेपेटाइटिस किससे संबंधित रोग है? जी रानी मैम बताइए। लिवर से। प्लीज प्लीज मैम, एक लोग बोलिए तो सब लोग सुन लेंगे ना। जब ठीक है, एक लोग बोलेंगे सब लोग सुनेंगे, सब कई लोग बोलेंगे ना तो माइक में हौच पौच होगा और कोई नहीं सुन पाएगा। बस अपने ही बोलेंगे, अपने ही सुन पाएंगे हम लोग, समझ रहे हैं? तो बस जिनको नाम लिया जाए हैंड रेज कर दीजिए, तुरंत नाम लिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हेपेटाइटिस जो है लीवर से संबंधित है। लीवर की जो एक साइंटिफिक भाषा में नाम है, हेपेट नाम है, उसी से जुड़ा हुआ हेपेटाइटिस 28 जुलाई को मनाया जाता है। हेपेटाइटिस जो है उसके 3 वो पाए जाते हैं, 3 वेरिएंट पाए जाते हैं। तीनों वेरिएंट का क्या नाम है? अश्विनी सर, अश्विनी सर, तीनों वेरिएंट का क्या नाम है? कौन बताएगा? विश्व मैम बताइए आप। सर हेपेटाइटिस जी बोलिए बोलिए बोलिए। सर हेपेटाइटिस बी, हाँ हेपेटाइटिस सी हाँ, और सर हेपेटाइटिस एक नहीं आता था। ए है, बी सी चले गए, ए छोड़ दिए। यस सर, ए बी सी है, ठीक है। चलिए, तो हेपेटाइटिस ए बी और सी है, ठीक है। तो इससे संबंधित अब टीका भी विकास किया जा चुका है, ठीक है। आगे है, थीम क्या है इसकी? इट्स टाइम फॉर एक्शन। हेपेटाइटिस के लिए एक्शन लेना है सभी को, हेपेटाइटिस के लिए एक्शन लेना है, इट्स टाइम फॉर एक्शन है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। विश्व मस्तिष्क दिवस, हम सभी का ब्रेन जो है इतना शार्प हो, 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई को शार्प हमारा ब्रेन हो, इसके लिए ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन, ब्रेन हेल्थ एंड प्रिवेंशन। 22 जुलाई को एक और चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे भारतीय इतिहास के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे भारतीय संविधान के लिए इंपॉर्टेंट है। वो कौन सी लिए जाने जाती है 22 जुलाई की तिथि? जी रानी मैम बताइए आप। सर फ्लैग अडॉप्शन डे। हाँ, जो हमारा राष्ट्रीय झंडा है तिरंगा, राष्ट्रीय झंडा क्या है? तिरंगा। तिरंगे में जो फ्लैग को अडॉप्ट किया गया था, यानी तिरंगा जो अडॉप्ट किया गया था, तिरंगा को स्वीकार किया गया था भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में, वो तिरंगा दिवस, तिरंगा यानी 22 जुलाई को ही अडॉप्ट किया गया था, याद रखिएगा 22 जुलाई को। और तिरंगे के डिजाइन तैयार करने वाले कौन है? जी मनीष सर बोलिए।
सर ये 22 जुलाई 1947 को किया था सर हमने। जी 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 22 जुलाई 1947 है, 22 जुलाई 1947, ठीक है। ओके। अब 22 मतलब इसके डिजाइनकार कौन है, इसके जो डिजाइन तैयार करने वाले हैं अनु सर बताएंगे। पिंगली वेंकैया। वेरी गुड, पिंगली वेंकैया जी हैं, पिंगली वेंकैया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अभी कल राम मंदिर के जो बालक राम के मूर्तिकार हैं, आप लोगों को बताया जा चुका है, बालक राम के मूर्तिकार कौन है, सृष्टि मैम बताएंगी। सर अरुण योगीराज। अरुण योगीराज, अरुण है पूरा नाम, कुछ थोड़ा सा और भी था, कन्हैया सर। नहीं सर, अरुण योगीराज। अरुण योगीराज है, ओके ठीक है सर, थैंक यू मैम। तो अरुण योगीराज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बालक राम इसका नाम रखा गया है। क्या नाम रखा गया है, बालक राम। और ये 22 जनवरी को इसका क्या किया गया है, 22 जनवरी को इसका उद्घाटन कर दिया गया मंदिर का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मस्तिष्क दिवस 22 जुलाई को मनाया जाता है। 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा है उसे अडॉप्ट किया गया था। पिंगली वेंकैया उसके डिजाइनकार हैं, ठीक है। चलिए, विश्व शतरंज दिवस। शतरंज एक ऐसा खेल है जो ब्रेन को कर देता है शार्प। ब्रेन को क्या कर देता है, शार्प। शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है, शतरंज के खिलाड़ी किसकी रचना है, कौन बताएगा। शतरंज के खिलाड़ी, निखिल सर। सर मुंशी प्रेमचंद। वेरी गुड, शतरंज के खिलाड़ी, ठीक है। वो बड़ी अच्छी कहानी है, पढ़ने में बड़ा मजा आता है, ठीक है। विश्व शतरंज दिवस। तो शतरंज में भारत में जो सबसे महत्वपूर्ण, कोई कुछ बोल रहा है मैम, सर कुछ क्या बोला कोई। चलिए, शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया गया। थीम थी सतत विकास के लिए शतरंज। बस ध्यान देके आगे बढ़ जाना है, ध्यान देके क्या बन जाना है, आगे बढ़ जाना है। विश्व जनसंख्या दिवस, सॉरी, विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस मनाया जाता है 15 जुलाई को। 15 जुलाई 2024 को मनाए गए युवा कौशल दिवस की थीम थी शांति और विकास के लिए युवा कौशल। शांति और विकास के लिए युवा कौशल, इंपॉर्टेंट है, युवा कौशल दिवस याद रखिएगा। इस दिन भारत में एक योजना भी शुरू की गई थी, उसका क्या नाम है। 15 जुलाई को एक योजना शुरू गई थी, क्या नाम है, कौन बताएगा जी। और लोग हैंड रेज कीजिए, पर 2 लोग हैंड रेज किए हैं, ऋषि मैम बताइए आप। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। हाँ, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना की शुरुआत की गई थी इसी दिन 15 जुलाई को ही। उसके 15 जुलाई डेट क्या थी, 15 जुलाई ईयर क्या था, 15 जुलाई तो डेट हो गया, ईयर क्या था 15 जुलाई जी, हंसी सर बताइए आप। 2015। वेरी गुड, 15 जुलाई 2015 को शुरू किया गया था। पहला चरण 15 जुलाई 2015 से लेकर 2016 चला था, फिर 2016 से लेकर 2020 चला था, फिर ये आगे क्रम बढ़ता रहा है, ठीक है। ऐसे क्रम चरण में बढ़ते रहे, 3 चरण अब तक हो चुके हैं। चौथा चरण देखिए कब शुरू होता है, जब शुरू होगा तो हम लोग जरूर पढ़ेंगे उसको। आगे बढ़ते हैं, कौशल हो गया 15 जुलाई को। और 15 जुलाई को कोई एक दिवस और मनाया जाता है, नितिन बताओ तो कौन सा दिवस मनाया जाता है, नितिन। एक इंजीनियरिंग डे है शायद कुछ करके, 15 सितंबर। अच्छा 15 सितंबर है। पीएम विश्वकर्मा योजना है क्या सर? नहीं, पीएम विश्वकर्मा योजना 17 सितंबर को रहती है वो। सर विश्व युवा कौशल दिवस। कौन सा दिवस सर? सर विश्व युवा कौशल दिवस। नहीं, युवा कौशल दिवस तो है ही, युवा कौशल दिवस तो है ही, कुछ और था मुझे, चलिए ठीक है, इसी कर रहा है वो, ध्यान से देखेंगे, मिल जाएगा, बता देंगे। आगे आता है विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ये कब से मनाए जाने की शुरुआत हुई थी, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई थी और क्यों 11 जुलाई ही तिथि रखी गई थी जी। कन्हैया सर आप बताइए पहले। सर 11 जुलाई 1987 से मनाया जा रहा है। इस दिन विश्व की आबादी 5 करोड़, शायद, हाँ 5 करोड़ ही। सर 5 करोड़ की 5 अरब, 5 अरब पार कर गई थी सर। ठीक है सर, कन्हैया सर, करोड़ तो सर भारत की रही होगी, ठीक है। 140 करोड़ तो वर्तमान में ना, 1987 की बात हो रही है, 1987 की, ठीक है। चलिए, तो विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है, ठीक है। इसकी थीम क्या है, टू लीव नो वन बिहाइंड, काउंट एवरीवन। जनसंख्या जनगणना करनी ना, किसी को छोड़ना नहीं है, 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 ठीक है। सृष्टि मैम कुछ क्वेश्चन है क्या आपका, कुछ क्वेरी है सृष्टि मैम? चलिए ठीक है, तो विश्व जनसंख्या दिवस हो गया, विश्व जनसंख्या दिवस हो गया ना 11 जुलाई को,
उसके बाद है इसकी थीम क्या है, टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन, टू लीव नो वन बिहाइंड काउंट एवरीवन, ठीक है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 6 जुलाई को मनाया जाता है। 6 जुलाई को मनाया गया, ये 6 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, 6 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, कौन बताएगा? जी कन्हैया सर बताइए आप। सर तो पड़ गया है ना 6 जुलाई। नहीं तो वही तो बता रहे हैं कि ये 6 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि जुलाई माह का जो प्रथम शनिवार है वो 6 जुलाई को पड़ा। ये जब पड़ेगा पहला शनिवार जुलाई माह का, उसी दिन मनाया जाएगा। जब पड़ेगा जुलाई माह का पहला शनिवार उसी दिन मनाया जाएगा, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। जो सहकारिता से संबंधित भारत के संविधान में अनुच्छेद है वो कौन सा अनुच्छेद जोड़ा गया था बाद में, अमित सर बताएंगे। सर 97 1997 में 97 संविधान संशोधन है, वो तो 97 संविधान संशोधन 2011 में, हाँ 2011 में जोड़ा गया था। 43 का जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? 43 को क्या जोड़ा गया था? हाँ 43 डी ना सर। हाँ ठीक है चलिए। 97वें संविधान संशोधन के तहत जो जोड़ा गया था 9 ख भाग 9 ख जोड़ा गया था, उसमें कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे, कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे, सुमित सर बताएंगे। कुल कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे, सुमित सर कौन बताएगा? कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे, कितने? रिपीट सर। अच्छा, जो सहकारिता से संबंधित 97वां संविधान संशोधन के तहत 2011 में जोड़ा गया था 9 ख जो जोड़ा गया था उसमें कुल कितने अनुच्छेद थे, कुल कितने अनुच्छेद थे, कौन बताएगा? प्रदीप सर बताइए। प्रदीप सर बताइए। 21 है क्या? नहीं 21 कहाँ जा रही हैं आप? हाँ जी सर बताइए। सर एक 19 एक ए भी है, एक 43 भी है, एक जो 243 में है। 243 में कुल कितना जोड़ा गया था, कुल कितने जोड़े गए थे? 13 जोड़ा गया है। 13 था। 14 है सर, 14 है तो 16 सर, 14 ही है शायद। 13 है शायद, गिन लेते हैं एक बार। 1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 13 में से एक जो था अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है, इसलिए 12 बच गई। कितनी बची हैं? 12। ठीक है, 2-3 वर्ष पहले सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रावधान था, उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ने उसे असंवैधानिक घोषित कर दिया है, इसलिए उसे हटा दिया गया। ठीक है, अब सिर्फ 12 बची है। याद रखिएगा 13 जोड़ी गई थी। वैसे जो 9A है, भाग 9A, उसमें कुल कितने अनुच्छेद हैं? भाग 9A में कुल कितने अनुच्छेद हैं? जी मोहित सर बताइए आप। भाग 9 में कुल कितने अनुच्छेद हैं? 16 अनुच्छेद है। 16 अनुच्छेद है। कुल कितने विषय? शुरू गए 16 अनुच्छेद है। कुल कितने विषय हैं? ठीक है सर, तो जो प्रश्न पूछा जाए उसको बताइए सर। 29 विषय। कितने विषय हैं? 29 विषय हैं पंचायतों से संबंधित। जो भाग 9A है, जी करें सर। 15 है, 15 है। नहीं 9 भाग 9 मैंने बोला, भाग 9 में 16 है सर, भाग 9 में 16 है सर। सर 15 है सर 243 आप छोड़ रहे हैं। एक से लेकर के होता है और फिर 243 सुनिए, 243 है, फिर 243A है, फिर B है, C है, तो गिनती में सब 243 छोड़ देते हैं। ठीक है, हाँ 243 भी गिन लीजिए। 216 अनुच्छेद है और 29 विषय है। और 200 उसके बाद जो 9B है, 9A है, 9A में 18 अनुच्छेद 18 विषय है। ठीक है सर, 18 अनुच्छेद 18 विषय। चलिए नितिन कुछ बताना है क्या? नहीं सर, वही ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता हो गया। सहकारिता से संबंधित जो है सहकारिता जो भारत में एक अभी बनाया गया था मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय कब बनाया गया था, कौन बताएगा? सहकारिता मंत्रालय कब बनाया गया था? देवव्रत सर बताइए। सर 6 जुलाई 2021 को। 2021 को। अमित सर आप बताइए। सर 2021 में ही तो है सर। 2021 में है। नूतन मैम आप बताइए। सर 2021 में ही है। 2021 है सर। एग्जैक्ट आप लोगों को पता है कि कुछ और भी जा रहा है? मुझे कुछ और याद आ रहा है। नितिन बताओ। हमें 2000 सर 6 जुलाई 2021 ही है। चलिए, तो मुझे कंफ्यूजन हो गया था, क्योंकि मुझे ये लग रहा था ना 2019 में जब प्रधानमंत्री जी की नई सरकार का गठन हुआ था, उसके बाद ये नया मंत्रालय का गठन हुआ था, उसमें अमित शाह जी को सहकारिता मंत्री बनाया गया था। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा था। एक बार देख लीजिएगा, अगर थोड़ा सा अगर 2021 है तो सही है। अगर जहां मैं भी देख रहा हूँ मैं भी देखूंगा, क्योंकि 2019 मुझे अगर याद आ रहा है तो कुछ तो मैंने पढ़ा है, क्योंकि उसी दौरान नए मंत्रालय का गठन किया गया था। कुछ एक ऐसा था भी ना, कुछ और मंत्रालय रहा होगा जो मुझे याद आ रहा है।
चलिए ठीक है 2021। आगे बढ़ते हैं। मादक द्रव्य, 2021 की है। ठीक है ठीक है। मादक द्रव्य दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय अथवा विश्व ड्रग दिवस, विश्व ड्रग्स दिवस मनाएगा 26 जून को। बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, इतना बड़ा आयोग टाइप करने से बचेगा, देगा नहीं। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विश्व योग दिवस, विश्व योग दिवस कब मनाया गया? 21 जून को मनाया गया। 21 जून को विश्व योग दिवस मनाए जाने की जो शुरुआत है वर्ष 2015 से शुरू हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2015 से। ये भारत की पहल है, योग जो है भारत की पहल है। और योग के क्षेत्र में किसका, योग दर्शन के प्रणेता कौन माने जाते हैं? भारत में योग दर्शन के प्रणेता कौन माने जाते हैं? जी सृष्टि मैम बताइए आप। पतंजलि। और एक चीज मैं देख रहा हूँ, हैंड रेज करने वालों की संख्या सिर्फ 12-13 और लोग इनएक्टिव मोड में पढ़ाई कर रहे हैं क्या? हैंड रेज तो कीजिए सब लोग, कम से कम एक्टिव मोड में पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई का मजा तभी आएगा, ये जान लीजिए। टू वे कम्युनिकेशन के माध्यम से ऐसी टीचिंग आज तक आप लोगों ने जब भी पढ़ी होगी, टू वे कम्युनिकेशन के माध्यम से पढ़ाई नहीं की होगी। सब जगह पर वन वे कम्युनिकेशन होता है, यहाँ पे टू वे हो रहा है। तो मौके का लाभ उठाइए, आपको इंटरव्यू के दौरान बहुत ज्यादा फायदा करेगा, यह जान लीजिएगा। और पब्लिक डीलिंग में भी आपको बहुत फायदा करने वाला है। चलिए, तो विश्व योग दिवस मनाया जाता है, भारत की पहल है। योग जो है पतंजलि को माना जाता है, योग के प्रणेता माने जाते हैं पतंजलि। और साथ में कड़ाद, कड़ाद किसके प्रणेता माने जाते हैं? रितेश सर बताएंगे, कड़ाद किसके प्रणेता माने जाते हैं? सर इसमें कुछ ऐड करना चाहेंगे हम। जी सर बोलिए। कोड के रूप में जो अभी तक हम 15 साल पहले से भी याद किए हुए हैं। जी जी। कि चाचा सांग मुझे वैन उपान गयो योग। चाचा सांग, अच्छा चाचा सांग, सांग के दर्शन। तो आप कौन पूछे? अभी हमने पूछा है सर कि तो सर गौतम है। नहीं सांख्य कपिल है, कपिल है। कड़ाद का वैशेषिक दर्शन है। वैशेषिक दर्शन है सर। ठीक है ठीक है, कड़ाद का वैशेषिक दर्शन है। याद रखिएगा, दर्शन से रिलेटेड एक प्रश्न आता है। ठीक है चलिए, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। जी मैन सर। सर एक बार ये पूछा था कि योग की उत्पत्ति कहाँ हुई है? योग की उत्पत्ति कहाँ हुई है? हाँ सर ये पूछा था। ये हड़प्पा सभ्यता की ज्यादा मतलब क्वेश्चन निकला। जी जी जी, वो हड़प्पा सभ्यता में जो पाशुपत की मिलती है ना, पाशुपत जी की, जो योगी शिव की हाँ नहीं योगी शिव की जो मूर्ति मिलती है ना, योगी शिव की, योगी की, उसी को लेके वो। ठीक है सर, वो योगी से, हाँ योगी, हाँ वही से था सर। ये क्वेश्चन पूछा गया है एक बार, इसलिए हाँ नहीं हमको याद, जैसे आपने बताया ना तुरंत दिमाग में वही क्वेश्चन आया मुझे, क्योंकि मैंने भी पढ़ा हुआ है। वो योगी, जो योगी राज की प्रतिमा मिली हुई है ना, योग मुद्रा में बैठे हुए, उससे लेके है। ठीक है चलिए, तो विश्व योग दिवस मनाया गया 21 जून को। और इस बार की थीम क्या थी? योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, स्वयं के लिए और समाज के लिए योगा। कितने लोग इसमें से योगा करते हैं डेली? थोड़ा एक बार हैंड रेज कीजिए, देखे तो एक्टिव कितने लोग हैं। मतलब अच्छा कम से कम 20-22 लोग हैं, 85-87 लोगों में से 20-22 लोग हैं जो डेली योग करते हैं। ठीक है, करना भी चाहिए। डेली योग करेंगे तो मन को जो शांति है, थोड़ा सा जो मन भ्रमित होता है, उससे भी फायदा होता है। क्योंकि इसका मैं खुद किया हूँ, बहुत सालों तक योग किया था। लेकिन जब साइकोलॉजी पे काम कर लिया, साइकोलॉजी पढ़ लिया, सिगमंड फ्रायड को पढ़ लिया, उसके बाद उनकी शिष्या को पढ़ लिया, तो मुझे लगा कि अब योगा करने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ मेंटल काम करो, वो फायदा करेगा। मेंटल पे काम करते हैं, खुश रहते हैं, मस्त रहते हैं, जीवन आनंद के साथ गुजरता रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो योगा फॉर सेल्फ एंड सोसाइटी, योगा खुद के लिए और समाज के लिए करना है। ठीक है, तो खुद के लिए करिए, समाज के लिए करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे भी कर सकते हैं कि योगा खुद के लिए करेंगे, समाज के लिए करने की जरूरत है, समाज तो खुद अपना सुधारेगा ही। आगे बढ़ते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस ना। देखिए हमने थीम कैसे बनाई थी, अभी जून पूरा अभी बताएंगे आप लोगों को कैसे याद किया। मैंने खुद याद करने का तरीका बड़ा अच्छा था, मेरा बन गया था। शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया ना। शरणार्थी दिवस कब मनाया गया? 20 जून को मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? थीम थी एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत किया जाता है। एक ऐसी दुनिया के लिए जहां शरणार्थियों का स्वागत किया जाता है। शरणार्थियों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसका क्या नाम है? शरणार्थियों से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसका क्या नाम है? भूपेंद्र सर बताएंगे। भूपेंद्र सर, भूपेंद्र सर, ऋषि मैम आप बताइए। UNHCR। जी UNHCR, वेरी गुड, UNHCR याद रखिएगा, शरणार्थियों से संबंधित है। और भारत इसका पक्षकार नहीं है, मजे की बात यह है, UNHCR का भारत पक्षकार
नहीं है। इसलिए जब रोहिंग्या भारत आ रहे थे, यूएनएचसीआर का वो आइडेंटिटी कार्ड लेके, भारत ने कहा देखिए मैं इसका पक्षकार नहीं हूँ, मानवता के रूप में मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसकी वजह से मैं दे रहा हूँ, ये मत मानिएगा आप लोग, ठीक है। इस तरह का था। आगे बढ़ते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाया गया। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली रेमिटेंसेज है, फैमिली रेमिटेंसेज डे 16 जून को मनाया गया। बस इतना ध्यान रखना कि फैमिली रेमिटेंसेज डे कुछ पूछने की संभावना बहुत कम है, बहुत कम के 0% है, एकदम ध्यान हटा दीजिएगा। विश्व रक्तदाता दिवस 14 जून को मनाया जाता है। विश्व रक्तदाता दिवस कब मनाया गया? 14 जून को मनाया जाता है। थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग 20 ईयर ऑफ गिविंग थैंक्स यू ब्लड डोनर्स। अब ध्यान रखिएगा 20 ईयर यही थीम में आ गया है। प्रश्न बन सकता है कि विश्व रक्तदाता दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई थी? अदिति मैम बताएंगी विश्व रक्तदाता दिवस बनाए जाने की शुरुआत कब से हुई थी? अदिति मैम, अदिति मैम कब से हुई है? 2004। वेरी गुड, वेरी गुड। 2004 थे, बस इसीलिए पकड़ा मैंने, 20 साल पहले लेके चले जाना है, ठीक है। 2004 से शुरू हुई है, 14 जून को मनाए जाने की शुरुआत। सेलिब्रेटिंग 20 ईयर ऑफ गिविंग थैंक यू ब्लड डोनर्स। थैंक यू ब्लड डोनर्स। हम में से कितने लोग हैं जो ब्लड डोनेट किए हैं या करते हैं, करना चाहते हैं? कितने लोग हैं? चलिए, बहुत सारी अच्छी संख्या है और उम्मीद करते हैं कि ये हम जो युवा हैं, एक नई जो पीढ़ी के जो लोग हैं, ये पुरानी चीजों से पीछे हटते हुए नई चीजों को आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं और हम लोग भी उसे करते हैं आगे। अच्छी चीज है, करना भी चाहिए और करते भी हैं। करने के लिए हमेशा तत्पर भी रहना चाहिए, क्योंकि हमारा जो रक्त है वो बन भी जाएगा, लेकिन किसी का जीवन बच जाएगा। इसलिए बड़ा क्या हो सकता है, पुण्य या दान का काम। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्तदाता दिवस के बाद अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है 13 जून को। अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है 13 जून को। बस इतना ध्यान रखिएगा कि अभी जब कोड बताएंगे तो कोड में आपका शामिल हो जाएगा, बस अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म दिवस याद हो जाएगा। बस थीम इसकी क्या है? 10 ईयर ऑफ IAAD, 10 ईयर ऑफ IAAD, ए डिकेड ऑफ कलेक्टिव प्रोग्रेस। थीम याद करने की जरूरत नहीं, बस ऐसे ध्यान देके आगे बढ़ जाइए। 10 ईयर ऑफ IAAD, ए डिकेड ऑफ 10 मतलब वर्ष बीत गया है, इसीलिए इसको रखा गया एल्बिनिज्म डे। अगला है बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून 2024 को, 12 जून को मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? आइए अपनी प्रतिबद्धताओं के लिए कार्य करें, आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर कार्य करें, बाल श्रम समाप्त करें। आइए अपनी प्रतिबद्धताओं पर काम करें, बाल श्रम समाप्त करें। वैसे भारत में बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम कब लाया गया था? बाल श्रम उन्मूलन अधिनियम कब लाया गया था? जी ऋषि मैम बताइए। सर सबसे पहले 1986 में आया था, जी। फिर 2016 में इसको संशोधित वेरी गुड, किया गया। वेरी गुड। 1986 में आया था, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 2016 में संशोधन किया गया, 30 वर्षों के बाद संशोधन कर दिया गया था। दोनों चीजें मैंने बता दी, इंपॉर्टेंट चीजें। और दूसरी चीज, आप सभी लोग इसको नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि जो क्लास है रिकॉर्ड तो हो रही है, लेकिन क्लास रिकॉर्डेड आपको सुनने का मौका हो सकता है ना मिले, लेकिन दृष्टि जब पढ़ेंगे तो आपको सब चीजें रिविजन होती जाएंगी, रिकॉल होता जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, इसे इंपॉर्टेंट मार के किनारे मार दीजिए कि पहला है ये, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 11 जून को मनाया गया। और खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। थीम क्या है? खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। इंपॉर्टेंट है, खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है और निश्चित रूप से खेल बेहतर दुनिया का निर्माण करता है। ओलंपिक इसका सबसे जीवंत जीता जाता उदाहरण है। ओलंपिक इसका सबसे जीता जाता उदाहरण है, ठीक है। तो खेल, इससे पहले आप लोगों को बढ़ाया गया था अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस। पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया है? कौन बताएगा? अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस, आलू का चालू बेटा। जी विवेक सर बताइए, आप पहली बार अभी हैंड रेज किए हैं आज। 24 मई को। 24 मई? नहीं, 30 मई को मनाया जाता, पासपोर्ट दिवस हो 24 मई को। इसमें भी कंफ्यूजन है। रिशु मैम आप कंफर्म कीजिए। रिशु मैम ठीक है, सही है, कंफर्म विवेक। हाँ सही है, ठीक है। चलिए अच्छी चीजें याद रखा आप लोगों ने। पहली बार जो मनाया जाए उसे याद करिएगा, किनारे मार के हम तो कहेंगे कि एक पन्ना बना लीजिए और जहां पहला वाला जुड़ जाए ना उसे बना के किनारे कर लीजिएगा। बहुत ज्यादा है इंपॉर्टेंट, उससे पहले वाले से रिलेटेड आयोग प्रश्न जरूर बना देता है, ठीक है। चलिए तो पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? 11 जून को मनाया गया। और थीम क्या थी? खेल एक बेहतर दुनिया का बनाता है, खेल एक बेहतर दुनिया बनाता है। उसके बाद विश्व महासागर दिवस 8 जून को मनाया गया। इसकी थीम है अवाकन अवाकन न्यू डेप्थ। अवाकन न्यू डेप्थ है पर्यावरण, सॉरी, महासागर दिवस की। ये पूछा हुआ यूपीएससी में पूछा था
2020 की जो एग्जाम हुआ था 2020 का ईपीएफओ का एग्जाम, उसमें आया हुआ था एग्जाम, ठीक है। तो महासागर दिवस की थीम पूछा था 2020 में, और यहाँ पे आप लोग ध्यान रखिएगा, आयोग तो अभी पूछा नहीं है लेकिन पूछ सकता है कभी भी। 2017 से लेकर 2023 के बीच में इसकी थीम तो अभी नहीं आई है, बट आने की संभावना ज्यादा है, आ सकता है। उसके बाद विश्व पर्यावरण दिवस है 5 जून, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5 जून को मनाया गया विश्व पर्यावरण दिवस, और ये मनाए जाने की जो शुरुआत है कब से हुई है, कौन बताएगा? 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत भूपेंद्र सर बताएंगे। भूपेंद्र सर, भूपेंद्र सर जी, भूपेंद्र सर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो बताइए जल्दी से। मोहित सर आप बताइए। 1973 से सर। 1973 से है कि 1974 है? मैन है सर। नहीं, मैन सर आप बताइए। ये 1976 है सर। 1976 है। नूतन मैम आप बताइए। 74 नितिन एक बार यूट्यूब गूगल पे डाल के चेक करो जल्दी से। 74 ही जाता मुझे याद आ रहा। मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 1977। दोनों बताते, कोई 73 बताते, कुछ होता है। तो 1973 ठीक है, चलिए 73 या 74 है? 74 से हुआ। एक साल बाद मनाया जाता है, लोग जो देते हैं, लेकिन एक साल पीछे होकर दिया गया था। देखिए हम आप 74 है, ये 73 नहीं है सर, ये हम भी कंफ्यूजन में रहते थे 73 वाले। नहीं सर, हम बताए मानव पर्यावरण सम्मेलन हुआ था 1972 में, उसके एक वर्ष बाद यानी 1972 के एक वर्ष बाद यानी 1973 यानी 74 में मनाया जाता है, ये शुरू हुआ था। मैं अभी कंफर्म कर लूंगा, ठीक है? आप लोग इस पे डिबेट मत कीजिए, मैं अभी डाल दूंगा गूगल पे देख के, और अच्छे से, मतलब जहाँ पे मेरा पास मेरा सोर्स है उसे देख के आपको डालूंगा अच्छी जगह से, क्योंकि मैं पढ़ा हुआ तभी आपको बता रहा हूँ। सर जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है सर, जी सर environmentday.global, सर उस पे 1973 ही दिया गया है सर। 1973 में पहली बार बनाया गया था। हाँ जी सर। इवन सर नेशनल ज्योग्राफिक वाले उसमें भी 5 जून 1973 ही दिया गया। ठीक है सर, ठीक है, मैं अभी कंफर्म कर दूंगा। और 1973 और 4 को लेकर डिबेट जो है वो मतलब कंफर्म होना जरूरी है। ठीक है, कर लिया जाएगा, अभी तुरंत आपको डाल देंगे क्लास लेने के बाद। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस हो गया, महासागर दिवस हो गया, पर्यावरण दिवस हो गया। पर्यावरण दिवस इसलिए भी याद रखिएगा क्योंकि 2017 की जो आरओ की परीक्षा हुई थी फरवरी में प्री की, और ये जून में था पर्यावरण दिवस। 2017 की पर्यावरण दिवस की थीम जो है 2017 के आरओ की प्री की परीक्षा हुई थी फरवरी 2018 में, और पूछा था 5 जून 2018 की पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी। अगर आप लोगों ने पीवाईक्यू सॉल्व किया होगा तो देखा होगा, तो हम लोग जब पढ़े तो हमने कहा 2023 की थीम तो याद करके आए, 24 की थीम कौन याद करके आएगा? लेकिन वो मजे की बात ये थी कि इसलिए पूछ लिया कि उस साल भारत जो था होस्ट कंट्री था। भारत क्या था? होस्ट कंट्री था, और होस्ट कंट्री होने की वजह से थीम पहले ही डिक्लेयर कर दी गई थी। बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन उस वर्ष की थीम थी। अब तक मुझे याद है, मैंने गलत तो कर दिया था लेकिन अब तक याद है कि बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन करके था। तब से लेके आज तक मैंने याद रख लिया है, भूले ना। ठीक है, अभी तक नहीं भूला है, क्योंकि एक बार जब गलती कर लेते हैं फिर दोबारा गलती नहीं होने देते किसी भी हाल में। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया गया इस बार, उसकी थीम क्या है? आवर लैंड आवर फ्यूचर, वी आर जनरेशन रेस्टोरेशन, वी आर जनरेशन #जनरेशन रेस्टोरेशन। ठीक है, आवर लैंड आवर फ्यूचर, वी आर, फिर #जनरेशन रेस्टोरेशन। देखिएगा यहाँ पे जो फुल स्टॉप दिया है, प्रश्न यहाँ से भी घुमा देगा कि विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? आवर लैंड आवर फ्यूचर। इतना भी दे सकता है, आगे भी देख सकता है, वी आर #जनरेशन रेस्टोरेशन। दोनों में से कुछ भी दे सकता है या पूरा भी दे देगा, तो ध्यान रखिएगा गलत ना होने पाए आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं। जो लोग नए सदस्य से अभी 2 लोग जुड़े हैं वो पेज नंबर 198 पे आ जाएंगे, पेज नंबर 198 दृष्टि पे। चलिए, मैन सर कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसकी देखिए, आपने बताया ना कि इसको कैसे याद रखना। 5 जून और 8 जून तो सबको याद रहता है, ठीक है। अब देखिए 11 से लेके ये योग दिवस तक कैसे याद किया मैंने खुद, अगर आप लोग लिखना चाहे तो लिख लीजिए। देखिए, खेल रहे थे बच्चा, खेलने की उम्र में ना खेल रहा था बच्चा, उसे बाल श्रम कराया गया। खेलने की उम्र में बच्चे से बाल श्रम कराया गया और उसे हो गया एल्बिनिज्म। क्या हो गया? एल्बिनिज्म। 11, 12, 13 लाइन से उठ जाएगा। खेलने की उम्र में बच्चे से बाल श्रम कराया गया, उसे हो गया एल्बिनिज्म। और एल्बिनिज्म होने के बाद उस दिन अगले दिन रक्तदान था, रक्तदान कराया गया, और उसके बाद रक्तदान जब कराया गया तो बेचारा भागते भागते पहुंच गया शरण लेने के लिए। कहां पर? शरणार्थी बना 20 जून को। और शरणार्थी जब बना 20 जून को, हमारे प्रधानमंत्री जी
कहे कि शरारती हो तो आइए योग करिए, योग करा दिए 21 जून को। तो हमने ऐसे याद कर लिया था कि लाइन से मेरा हो जाता है, कभी भूलता नहीं है। वैसे भी अगर आप याद रखेंगे तो जो बाल श्रम है, बाल और 12 एक साथ हो जाएगा, बाल और 12 जो है एक साथ हो जाएगा, तो भूलेगा नहीं। 14 जून जो है, जून जो है वो खून, जून से खून बना लीजिए, 14 जून खून, ऐसे बना सकते हैं जून और खून, यानी रक्तदान दिवस जो है खून, रक्त को खून से जोड़ सकते हैं, ठीक है, जून और खून, ठीक है। तो इसे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है जून का ये जो है। आगे बढ़ते हैं हम लोग मई की तरफ। जो प्रश्न आया हुआ, विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाया गया था। 31 मई को ये प्रश्न आया हुआ भी है, 2020 या 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में पूछा हुआ है, ध्यान रखिएगा। विश्व तंबाकू निषेध दिवस, इसकी थीम है प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रेन फ्रॉम टोबैको इंडस्ट्री इंटरफेरेंस, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस, 29 मई को मनाया जाता है। 29 मई को संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है 29 मई को। थीम है फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर, फिट फॉर द फ्यूचर बिल्डिंग बेटर टुगेदर, अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक। इसमें मतलब अवार्ड भी दिया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों, शांति सैनिकों को अवार्ड दिया जाता है। इसमें से 2 भारतीय भी शामिल हैं, उनका नाम 2 या 1 भारतीय जो भी मिला था इस वर्ष 2024 में, उनको भी आगे देखने को मिल जाएगा किसको अवार्ड दिया गया था अंतर्राष्ट्रीय शांति सैनिक में, ठीक है, जो शायद इजराइल में काम कर रही थी या फिर उधर अफ्रीकी कंट्री में कहीं पे काम कर रही है, वहां पे मिला हुआ था उनको अवार्ड, ठीक है। हाँ, वहीं पे कहीं पे है सर, अफ्रीकी कंट्री में कहीं पे था, वो नाम मुझे थोड़ा सा स्किप कर रहा, अभी मिल जाएगा आगे पढ़ने को। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। और थीम क्या है, योजना का हिस्सा बने, प्लान, क्या था इसका, बी अ प्लान, नहीं, बी ए पार्ट ऑफ प्लान था कुछ करके, बी ए पार्ट ऑफ प्लान कुछ ऐसा था, बी ए पार्ट ऑफ प्लान कुछ ऐसा ही था, मतलब जो पढ़ा गया था, योजना का हिस्सा बने, बी ए पार्ट ऑफ प्लान। तो जैव विविधता दिवस मनाया गया 22 मई को, और यही जो यूएनसीबीडी है ना, यूएनसीबीडी वही है ये, यूएनसीबीडी, यूएनसीबीडी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, ये 22 मई 1994 को लागू हुआ था, इसीलिए 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक है सर मैम, 22 मई 1994 को लागू हुआ था, इसलिए 22 मई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। और इसकी थीम है बी ए पार्ट ऑफ प्लान, ठीक है, और 1992 में हुआ था यूएनसीबीडी हुआ था। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। भारत में जैव विविधता अधिनियम, भारत में जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में लागू हुआ था। हर्षित सर कुछ बोलना है क्या आपको? हर्षित सर, ठीक है, चलिए, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हो गया। विश्व माप विज्ञान दिवस है, बस ऐसे बस ध्यान दीजिएगा, 20 मई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, विश्व माप विज्ञान दिवस 20 मई को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सस्टेनेबिलिटी इसकी थीम है, और यूनेस्को के मुख्यालय है पेरिस में, यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में आयोजित कार्यक्रम का मुख्य विषय था वी मेजर टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। अब प्रश्न यहाँ से दिवस से रिलेटेड प्रश्न नहीं बनेगा, सीधा बन सकता है कि विश्व माप विज्ञान जो समारोह है वो कहाँ पर हुआ, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में हुआ। प्रश्न यहाँ से दिवस से ना बना के प्रश्न यहाँ से ये बन सकता है कि विश्व माप विज्ञान से संबंधित जो कार्यक्रम है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ पर हुआ, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कहाँ हुआ, वो हुआ यूनेस्को के मुख्यालय पेरिस में हुआ है। यूनेस्को जिसकी स्थापना हुई थी कब, ऐश्वर्या मैम बताएंगे, यूनेस्को जिसकी स्थापना कब हुई है, ऐश्वर्या मैम, अंकिता मैम, अनिता मैम, 1945, वेरी गुड। 1945 में यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है, अनिता मैम, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है, अरुण सर, अनिमा मैम, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई है, अवधेश सर, दीपेन सर, एकता मैम, अति मैम, आप बताइए। 11 दिसंबर 1946। 11 दिसंबर 1946 को थी। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है, कन्हैया सर, न्यूयॉर्क में, ठीक है, यूनिसेफ हो गया, यूनेस्को हो गया। आगे बढ़ते हैं, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, 20 मई को मनाया जाता है। मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, 20 मई को मनाया जाता है, और इसकी थीम क्या थी, बी इंगेज्ड विथ यूथ, ठीक है, विश्व मधुमक्खी दिवस उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान दीजिएगा, एक बार पढ़े रहिएगा।
आ जाइए अगले पेज की तरफ। अगले पेज पर है अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। संग्रहालय दिवस मनाया गया 18 मई को। कब मनाया जाता है? 18 मई को, ठीक है, यानी इंटरनेशनल म्यूजियम डे। इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है 18 मई को। और इसकी थीम क्या है? शिक्षा और अनुसंधान के लिए संग्रहालय, यानी जो म्यूजियम है किसके लिए? एजुकेशन, म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, इसे ध्यान में रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस। जी कन्हैया सर कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए, अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस 18 मई को मनाया गया। थीम क्या थी? म्यूजियम फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च। अगला है विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस, 17 मई को है। बस देख लीजिए एक बार, सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार, सतत विकास के लिए डिजिटल नवाचार। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस, 15 मई को मनाया जाता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, परिवार दिवस। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया 15 मई को। परिवार और जलवायु परिवर्तन, फैमिली एंड क्लाइमेट चेंज, फैमिली एंड क्लाइमेट चेंज जो है, जो क्लाइमेट चेंज है उससे परिवार भी चेंज हो रहा है। जैसे आप देख रहे हैं कि परिवार भी धीरे धीरे बदल रहा है, उसी तरह से क्लाइमेट भी, यानी हमारा जो जलवायु है उसी से रिलेटेड कर सकते हैं आप, याद रहेगा। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, विश्व रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट दिवस। विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 8 मई को मनाया जाता है विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट डे। रेड क्रिसेंट डे, मानवता को जीवित रखना इसकी थीम है, कीपिंग ह्यूमैनिटीज अलाइव, कीपिंग ह्यूमैनिटीज अलाइव, ठीक है। ये विश्व रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट दिवस की थीम है, 8 मई को मनाया गया। कीपिंग ह्यूमैनिटीज अलाइव इंपॉर्टेंट है। रेड क्रॉस जो है किससे संबंधित है? रेड क्रॉस किससे संबंधित है? कौन बताएगा? रेड क्रॉस किससे संबंधित है? और कोई हैंड रेज कीजिए। जी हर्षित सर आप बताइए, रेड क्रॉस। सर ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है। हाँ, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? ऐश्वर्या मैम बताएंगी, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? 1881। कब मैम? 1881। 1881। कोई और विषय मैम आप क्लियर कीजिए इसको। आई थिंक 1920 है। नहीं 1920 नहीं है मैम, 1920 तो नहीं है, 18 कुछ करके है। 1863 या 64 में हुआ। 1863 या 64, हाँ 1863 है। वेरी गुड। 1863 में रेड क्रॉस की, 1917 में शायद नोबेल मिला था इसको। हाँ नोबेल का है, आप जो नोबेल बता रहे हैं वो सही है। 1863 इसको लिख लीजिए, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया गया? 8 मई को मनाया गया, और 8 मई 1863 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अगला है विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का मनाया गया 3 मई को, और थीम क्या थी? ए प्रेस फॉर प्लेनेट, ए प्रेस फॉर द प्लेनेट, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस, जर्नलिज्म इन द फेस ऑफ एनवायरमेंटल क्राइसिस। ये एक महत्वपूर्ण थीम है, इंपॉर्टेंट है प्रेस दिवस, याद रखिएगा। जो रेड क्रॉस है और प्रेस है, रेड क्रॉस और प्रेस दोनों इंपॉर्टेंट है, रेड क्रॉस और प्रेस दोनों इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है? विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? 26 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 26 अप्रैल को मनाया गया। जी कन्हैया सर कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस कब मनाया गया? 26 अप्रैल को मनाया गया। ये पूछा हुआ प्रश्न है, बार बार पूछता है विश्व बौद्धिक संपदा दिवस। वीपो बोलते हैं इसको, वीपो, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे, ठीक है। 26 अप्रैल को मनाया गया। 26 अप्रैल 2024 को इसकी थीम थी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एसडीजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एसडीजी यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एसडीजी, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विथ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विथ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी इसकी थीम है। दोनों पूछ सकता है, जो पॉइंट लगा हुआ है इसी इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यहाँ पे भी दे सकता है, या फिर आगे वाला भी दे सकता है, बिल्डिंग आवर कॉमन फ्यूचर विथ इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी, ठीक है। दोनों याद रखिएगा, पूरा याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, रहेगा, सही है। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल गर्ल इन आईसीटी डे, इंटरनेशनल गर्ल इन आईसीटी डे 25 अप्रैल को मनाया गया। थीम है लीडरशिप, बस एक बार पढ़ लीजिए, आगे बढ़ जाइए। विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया। मलेरिया जो है 25 अप्रैल को मनाया गया। मलेरिया किससे होने वाला रोग है? कौन बताएगा? मलेरिया किससे होने वाला रोग है? जी अदिति मैम बताइए। प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ जो है ये प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है मलेरिया, ठीक है।
इसमें जो थीम क्या है, एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड, एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। ठीक है, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया गया। कब मनाया गया? 23 अप्रैल को। जितने भी पुस्तकें लिखी जाती हैं उनका कॉपीराइट होता है उस लेखक के पास, उनके अधिकारों को संरक्षण किया जाता है। वैसे भारत में कॉपीराइट एक्ट कब आया था? भारत में कॉपीराइट एक्ट कब आया था? भारत में कॉपीराइट एक्ट कब आया था? और कोई हैंड रेज कीजिए, वैसे देख लो। सनाया मैम आप बताइए, सनाया मैम बोलिए। सुमित सर आप बताइए। बताइए नितिन सर। 19 कितना? 1957। वेरी गुड। 1957 में आया था कॉपीराइट डे। ठीक है, 1957 में कॉपीराइट डे आया था। ठीक है, चलिए कॉपीराइट डे आया था। उसके बाद एक और बताया था, इंडस्ट्रियल डिजाइन डे, इंटरनेशनल डिजाइन डे गिर गया था। सर रिपीट कर दीजिए। क्या पूछा गया था? कॉपीराइट डे, उसका इंडस्ट्रियल डिजाइन डे का एक्ट कब आया था? इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट, इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट। जी नितिन बताओ। 2000। हाँ तो हाँ 2000 में आया था। इससे रिलेटेड जो भी बताया गया था रेशो मैम आप मेरे पास भेज दीजिएगा, अभी मैं ग्रुप में डाल दूंगा। आप लोगों को पूरा बताया जा चुका था, कॉपीराइट डे, इंडस्ट्रियल डिजाइन एक्ट और पेटेंट एक्ट बताया गया था 1970 में। पेटेंट एक्ट 1970 में बताया गया था। और भी 2 चीज थी जो आप लोगों को बताया गया, तो इसको एक बार मेरे पास सेंड कर दीजिएगा, मैं डाल दूंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से प्रश्न आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट डे 23 अप्रैल को मनाया गया। 2024 में विश्व पुस्तक राजधानी चुनी गई है फ्रांस के स्ट्रासबर्ग को। ये इंपॉर्टेंट है। 2024 में फ्रांस के स्ट्रासबर्ग को विश्व पुस्तक राजधानी चुनी गई है। विश्व पुस्तक राजधानी किसे चुना गया है? स्ट्रासबर्ग को। किसको चुना गया है? स्ट्रासबर्ग को। इंपॉर्टेंट है, फिर फ्रांस में है, याद रखिएगा। फ्रांस से रिलेटेड हमको लगता है कि इस बार एक प्रश्न तो पक्का देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं से, वो कुछ किसी भी रूप में हो सकता है, ओलंपिक हो सकता है, या फिर नदियों से रिलेटेड हो सकता है प्रश्न, या फिर जो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हुई है, बहुत महत्वपूर्ण कन्वेंशन हुआ है, उससे भी रिलेटेड प्रश्न हो सकता है। यानी फ्रांस को आप लोग ज्यादा ध्यान में रखिएगा, फ्रांस इंपॉर्टेंट ज्यादा लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया 22 अप्रैल को। कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को। प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, थीम क्या थी? प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक। ठीक है, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक इसकी थीम है विश्व पृथ्वी दिवस की, 22 अप्रैल 2024 को मनाया गया। आगे बढ़ते हैं। प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट में अभी हम आपको टिक कराएंगे। एक पृथ्वी दिवस हो जाएगा, एक पर्यावरण दिवस हो जाएगा, जैव विविधता दिवस हो जाएगा, तंबाकू निषेध दिवस हो जाएगा, फिर उसके बाद बाल श्रम निषेध दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस है। ठीक है, ये 10-12 जो हैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, इससे रिलेटेड ही बन जाते हैं। वन दिवस और जल दिवस ना, यहाँ से बनने की संभावना ज्यादा है। 22 अप्रैल को मनाया गया विश्व पृथ्वी दिवस। थीम है प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक है। उसके बाद क्या है? विश्व हीमोफीलिया दिवस, विश्व हीमोफीलिया दिवस, ये 17 अप्रैल को मनाया गया। और इसकी क्या थीम है? इक्विटेबल एक्सेस फॉर ऑल, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर, रिकॉग्नाइजिंग ऑल ब्लीडिंग डिसऑर्डर। ठीक है, हीमोफीलिया जो है वो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है, उससे भी संबंधित है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस एक बार ध्यान दीजिएगा। 17 अप्रैल को है, 17 अप्रैल को है। विश्व स्वास्थ्य दिवस, ये इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल को मनाया गया। 7 अप्रैल को मनाया गया विश्व स्वास्थ्य दिवस। ये 7 अप्रैल को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि WHO की स्थापना 7 अप्रैल को ही हुई थी। कब हुई थी? 7 अप्रैल को हुई थी। WHO की स्थापना कब हुई थी? अर्चना मैम बताएंगी कौन से साल में हुई थी? अर्चना मैम, अर्चना मैम, रोहित सर। वेरी गुड, 1914 में। WHO का मुख्यालय कहाँ पर? आयुषी मैम, आयुषी मैम, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा। जिनेवा, जिनेवा किस देश में है? सनाया मैम, जिनेवा किस देश में है? जिनेवा किस देश में? नाजरीन मैम, प्रिंस सर आप बताइए, जिनेवा किस देश में है?
स्विट्जरलैंड सर। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है नितिन? जिनेवा। नहीं नहीं, स्विट्जरलैंड की राजधानी जिनेवा नहीं है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है नितिन? माइक ऑन, माइक ऑफ कीजिए प्लीज सर आप अपना पहले। नितिन क्या है स्विट्जरलैंड की राजधानी? बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? बर्न है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो WHO हो गया। और विश्व क्षय रोग दिवस, विश्व क्षय रोग दिवस का मनाएगा 24 मार्च को मनाएगा। 24 मार्च को टीबी डे यानी ट्यूबरकुलोसिस डे, ट्यूबरकुलोसिस डे है। ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को मनाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसकी थीम है यस वी कैन एंड टीबी। यस वी कैन एंड टीबी। याद रखिएगा, टीबी है बी फॉर बॉल। कुछ लोग इसे टीवी समझ लेते हैं और वो टीवी टेलीविजन वाला हो जाता है, ना कि ट्यूबरकुलोसिस वाला होता है। ठीक है, चलिए तो यस वी कैन एंड टीवी, हाँ हम टीवी को समाप्त कर सकते हैं। टीवी के इलाज के लिए, टीवी के इलाज के लिए भारत सरकार के द्वारा कौन सा अभियान चलाया जाता है? कौन सा अभियान चलाया जाता है? टीवी के इलाज के लिए कौन सा अभियान चलाया जाता है? कौन बताएगा? शुभम सर बताइए। सर डॉट्स। डॉट्स, वेरी गुड। डॉट्स है, अमिताभ बच्चन जी इसका प्रचार करते हैं, कहते हैं डॉट्स के पक्के इलाज का पक्का वादा, डॉट्स के पक्के इलाज का पक्का वादा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षय रोग दिवस, ठीक है, विश्व क्षय रोग दिवस 24 मार्च को हो गया। उसके बाद है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। विश्व मौसम विज्ञान दिवस मनाया जाता है 23 मार्च को। कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है विश्व मौसम विज्ञान दिवस। ठीक है, और इसकी थीम क्या है? एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, विश्व मौसम विज्ञान दिवस। वैसे जो विश्व मौसम संगठन है, विश्व मौसम संगठन है, वो कहाँ पर है? विश्व मौसम संगठन कहाँ पर है? कौन बताएगा? मुख्यालय, विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जी सर बताइए आप। जिनेवा में। जिनेवा में, वेरी गुड। कहाँ पर है ये? जिनेवा में है, याद रखिएगा। इसके बाद इसी से रिलेटेड एक और आता है, WMO है, वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है? कौन बताएगा? वर्ल्ड मैरीटाइम, एक तो मेट्रोलॉजिकल हो जाएगा और एक हो जाएगा ये, कौन बताएगा? जी लंदन। लंदन में है। नितिन एक बार इसे गूगल पे डाल के चेक कर लो दोनों को, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी और वर्ल्ड मैरीटाइम, दोनों को देख के बताओ कौन सा। ठीक है, लंदन है, ठीक है, लंदन है। आगे बढ़ते हैं, एक ब्रिटेन में है और एक इधर है, स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 23 मार्च को मनाया गया। जी नितिन कुछ बोलना चाह रहा, बोलो। बोलो सर, सही है। दोनों सही है, ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। इसे तो वेरी वेरी, अच्छा देखिए, दोनों WMO ही है, इंग्लिश में दोनों को WMO ही बोलते हैं। एक को मेट्रोलॉजी बोलते हैं यानी मौसम विज्ञान, एक अंतर्राष्ट्रीय मौसम संगठन बोलते हैं, एक को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, मैरीटाइम। ठीक है, तो जो समुद्री संगठन है वो लंदन में है और जो मौसम वाला है वो जिनेवा वाले हैं। ठीक है, अच्छा IMO है, बट हाँ ठीक है, बस मुख्यालय याद रखना है कि कहाँ पर है, क्योंकि मैक्सिमम जो मुख्यालय हम पढ़ते हैं जिनेवा में होता है। मैक्सिमम मुख्यालय जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन का जिनेवा पढ़ते हैं ना, तो उसमें से जो ये है मेट्रो मैरीटाइम वाला लंदन में है। चलिए, लंदन किस नदी के किनारे बसा हुआ है? कौन बताएगा? जी महेंद्र सर आप बताइए, लंदन किस नदी के किनारे बसा है? टेम्स नदी किनारे। महत्वपूर्ण प्रश्न ये है, किसने कहा था कि गंगा के हमारी जो व्यवस्था है, हमारी जो व्यवस्था है गंगा के किनारे से निचोड़ती है और टेम्स के किनारे नहीं, गंगा के किनारे से सोखती है हमारी। हाँ, जॉन सुलिवान। हमारी व्यवस्था स्पंज की भांति काम करती है, जो गंगा के किनारे से सोखती है और टेम्स के किनारे लाकर निचोड़ देती है। जॉन सुलिवान का कथन है, ये भी याद रखिएगा, इतिहास से रिलेटेड है। ठीक है, तो विश्व जल दिवस हो गया 22 मार्च को, और 22 मार्च को मनाए गए विश्व जल दिवस की थीम क्या है? वाटर फॉर पीस, वाटर फॉर पीस। अब यहाँ देख रहे हैं कि विश्व वन दिवस नहीं दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे नोट कर लीजिए, विश्व वन दिवस क्या नहीं दिया है? विश्व वन दिवस नहीं दिया हुआ है। विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को मनाया जाता है। 21 मार्च को वन दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या है? इसकी थीम क्या है? कौन बताएगा? विश्व जल दिवस वन दिवस की थीम क्या है? कौन बताएगा? जी नाज़रीन मैम बताइए।
फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, ठीक है, सब लोग नोट कर लीजिएगा, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन। फॉरेस्ट कंप्लीट नहीं है सर, इसके बाद है सर न्यू सॉल्यूशन फॉर ए बेटर वर्ल्ड। फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड। वेरी गुड। चलिए, तो पूरा याद रखना है, फॉरेस्ट एंड इनोवेशन, न्यू सॉल्यूशन फॉर अ बेटर वर्ल्ड, ये पूरी थीम है, नोट कर लीजिएगा, यहाँ दिया नहीं है। दृष्टि से ऐसी भूल मतलब स्वीकार नहीं दिख रही है ना, दृष्टि छोड़ दिया इस चीज को, कहीं ना कहीं तो दिया होगा, बीच में कहीं कुछ डाल दिया होगा दृष्टि ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व वन दिवस हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ये भी पूछा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस मैच का फॉलोइंग आया हुआ 20 मार्च को मनाया जाता है, और अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस भी 20 मार्च को मनाया जाता है, दोनों लिख लीजिएगा, गौरैया दिवस और प्रसन्नता दिवस दोनों 20 मार्च को है, ठीक है, गौरैया दिवस और प्रसन्नता दिवस दोनों 20 मार्च को है। अंतर्राष्ट्रीय जो प्रसन्नता दिवस मनाया गया उसकी थीम है हैप्पियर टुगेदर, हैप्पियर टुगेदर। हम यहाँ 780 लोग बैठे हुए हैं, रात के 11:30 बज रहे हैं और कितनी खुशी से पढ़ रहे हैं। अकेले पढ़ने होता तो शायद नींद सबको आती, लेकिन आज नींद किसी को नहीं आएगी क्योंकि एग्जाम आ गया है और सब लोग खुशी खुशी पढ़ रहे हैं, हैप्पियर टुगेदर एक साथ पढ़ रहे हैं। और गौरैया दिवस की थीम क्या है, कौन बताएगा? गौरैया दिवस की थीम क्या है, कौन बताएगा? जी वीरेंद्र सर बताइए आप। सर गौरैया ट्वीट करने का मौका दे, मुझे गौरैया पालने दे और हमें गौरैया पसंद है। इतना बड़ा थीम था? हाँ सर, इतना बड़ी। अच्छा कन्हैया सर, आप भी कुछ बोलना चाह रहे, बोलिए। सर शायद है कि लविंग स्पैरो, क्या आई लव स्पैरो कुछ करके क्या? जी सर, आई लव स्पैरो। जी मैम बोलिए बोलिए। स्पैरो give them a tweet chance, I love sparrow और we love sparrow। अच्छा, आई लव स्पैरो, वी लव स्पैरो। साहब ने भी तो वही बोला। आप वो हिंदी में बता दिए थे, मैम ने इंग्लिश में बता दिया, दोनों नोट कर लीजिए। फिर मैम एक बार क्लियर कर दीजिए, आप इंग्लिश वाला नोट कर लीजिएगा, आप लोग देवनागरी लिखनी है, देवनागरी में लिख लीजिए। मैम बोल दीजिए एक बार फिर से। Sparrows give them a tweet chance, I love sparrows and we love sparrows। चलिए सब लोगों ने नोट कर दिया? सनाया मैम आपने हैंड रेज किया, कुछ बोलना है क्या आपको? चलिए, तो प्रसन्नता दिवस हो गया, गौरैया दिवस हो गया, उसके बाद बढ़ते हैं विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया गया। उपभोक्ताओं के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई यानी फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स, फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। याद रखिएगा, इस समय एआई की धूम है पूरे विश्व के बाजार में, हम सभी भी गूगल पे यूज कर रहे हैं, तो एआई के द्वारा खोज के लाया जा रहा है। गूगल के एआई का नाम क्या है? गूगल के एआई का नाम क्या है, कौन बताएगा? जी आयुषी मैम बताइए। चैटबॉट। नहीं, चैटबॉट नहीं है। नितिन? जेमिनी है। जेमिनी है, डेली यूज किया जा रहा होगा जेमिनी, ठीक है, गूगल के एआई का नाम है जेमिनी, ठीक है। और फेसबुक के एआई का क्या नाम है? फेसबुक के एआई का क्या नाम है, कौन बताएगा? फेसबुक, सौरभ सर बताइए। सर मेटा है सर। फेसबुक की पेरेंट कंपनी है मेटा सर, मेटा उसकी एआई का नाम नहीं है, कुछ और है, कौन बताएगा? और नाजरीन मैम आप बताइए। नहीं पता। नितिन? मेटा एआई है। चलिए मेटा है, कुछ और एक आया था जहां तक मैं याद कर रहा हूँ, या तो उसको चेंज कर दिया इसने गूगल फेसबुक में, जब आया था नहीं, ठीक है चलिए, अभी मेटा है तो ठीक है, मेटा याद रखिए। फेसबुक का सेम है सर। हाँ, व्हाट्सएप फेसबुक का सेम है मेटा, कुछ और आया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट का भी अपना एआई आया हुआ है, ठीक है, सबका एआई आया हुआ है। मैच द फॉलोइंग के लिए एक बार सबका देख लेना है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस हो गया ना, तो उपभोक्ता के लिए निष्पक्ष और जिम्मेदार एआई यानी फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर, बस उपभोक्ता अधिकार दिवस याद रखिएगा। और विश्व किडनी दिवस 14 मार्च को मनाया जाता है, बस किडनी दिवस ध्यान रखिएगा, किडनी दिवस 14 मार्च को है। और यह दिवस प्रतिवर्ष मार्च माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है, दूसरे मार्च माह के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है।
बस इसमें पढ़ के आगे बढ़ जाइए, बहुत ध्यान देने की जरूरत इस पर नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस इंपॉर्टेंट है, 8 मार्च को मनाया जाता है, वर्ष 2024 में मनाया गया 8 मार्च को। और इसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट इन वुमेन, इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, प्रगति को बढ़ावा देना, एक्सेलरेट प्रोग्रेस, ठीक है। इन्वेस्ट इन वुमेन, एक्सेलरेट प्रोग्रेस। आगे बढ़ते हैं शून्य भेदभाव दिवस। शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया 1 मार्च को। बस पढ़ के आगे बढ़ जाना है। टू प्रोटेक्ट एवरीवन हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन राइट्स, प्रोटेक्ट एवरीवन हेल्थ और प्रोटेक्ट एवरीवन राइट्स। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। सर सीवी रमन के द्वारा रमन इफेक्ट की खोज इसी दिन की गई थी, इसीलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है 28 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है जी। देवव्रत सर कुछ बोलना है क्या आपको? सर ये फेसबुक का जो एआई था एक लामा करके नाम है सर, और ये गूगल का जो बार्ड है सर क्या है? वो सर वही बता रहे हैं ना, वो अलग अलग था, उसको बदल के सब कुछ नया आ गया, जेमिनी आ गया उसको, मतलब उन लोगों ने उस ढंग से काम नहीं किया। मतलब जो लामा भी बता रहे हैं ना, वो मैंने पढ़ा था वही लामा और बाढ़ वाला ही था, लेकिन वो उस ढंग से काम नहीं कर पाए, तो नया नया सब ला दिए, ठीक है, इसलिए वो चेंज हो गया है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला हो गया, भेदभाव हो गया, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस को देखते हैं। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी जो है, यानी इंपॉर्टेंट है। विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीकी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस की थीम 28 फरवरी को मनाया गया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया गया। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2 फरवरी को मनाया जाता है। और आर्द्रभूमि संरक्षण के लिए एक सम्मेलन हुआ था, रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था? रामसर कहाँ पर है जी? अभय सर बताइए, रामसर कहाँ पर है? सर ईरान हाँ, ये कन्वेंशन कब हुआ था ऋषि मैम? ये कन्वेंशन कब हुआ था, रामसर कन्वेंशन? सर 1971 में हुआ था और लागू 1975 में हुआ था। वेरी गुड। 1971 में हुआ था, 1975 में लागू हुआ था। भारत का पहला रामसर साइट, भारत का इसमें पक्षकार हुआ था। भारत इसका पक्षकार कब बना था जी? नूतन मैम बताइए आप। 1982। वेरी गुड। देखिए सारे प्रश्न क्लियर हो गए। 1971 में रामसर कन्वेंशन हुआ, 1975 में लागू हुआ, भारत 1982 में इसका पक्षकार बनता है। भारत की पहली जो साइट है वो कौन सी थी जो इसमें शामिल हुई थी? शुभम सर बताएंगे। चिल्का, चिल्का झील कहाँ पे है अदिति मैम? चिल्का झील कहाँ पर है? ओडिशा में। भारत में अब तक कुल कितनी रामसर साइटें हो चुकी हैं ऋषु मैम? भारत में अब तक कुल कितनी रामसर साइटें हो चुकी हैं? सर टोटल 88 है अभी तक। 88 हैं। चलिए 85 है। अभी हो सकता हो कि आरओ की परीक्षा होते होते कुछ और बढ़ जाए, तो बस इतना याद रखना है। सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है, सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है? सचिन सर। तमिलनाडु। तमिलनाडु, वेरी गुड, थैंक यू मैम। एकता मैम। 18 है सर शायद वहाँ पर। हाँ, तमिलनाडु में 18। बाद यूपी है सर। उत्तर प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइटें हैं? उत्तर प्रदेश में कुल कितनी रामसर साइटें हैं? 10 है क्या यूपी में? हाँ, उत्तर प्रदेश में 10 हैं। 10 हैं, उसमें से सुरसई कहाँ पर है? सुरसई, सरसई कहाँ पर है? इटावा, सरसई इटावा में है। समान कहाँ पर है? समान, सचिन सर बताएंगे। समान कहाँ पर? एक मिनट सचिन सर बताएंगे समान कहाँ पर है? मैनपुरी, वेरी गुड। और सर सरसई हो गया, समान हो गया, और सूर सरोवर कहाँ पे है? बखिरा कहाँ पर है? और हैदरगढ़ कहाँ पे? हैदरगढ़ कहाँ पे है? हैदरगढ़। और उसके बाद समरसपुर कहाँ पर है? रायबरेली। उत्तर प्रदेश की पहली रामसर साइट कौन सी थी? उत्तर प्रदेश की जो गंगा नहर वाला ऊपरी गंगा, वेरी गुड, ऊपरी गंगा नहर जो है ये कब शामिल हुई थी रामसर साइट में? एक लोग बोलेंगे, एक लोग बोलिए, बस एक लोग। ऋषु मैम आप बताइए कब शामिल हुई थी? कंफर्म नहीं है, पर शायद 2005 था, पर शायद कंफर्म नहीं है। ठीक है, सही है, 2005 ही है। और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 10 रामसर साइटें हैं। 10 की लोकेशन एग्जैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। 10 की लोकेशन एग्जैक्ट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामसर साइट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो रिवीजन हो गए हैं, जहां से आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 4 फरवरी को मनाया गया। क्लोज द केयर गैप, थीम क्या है? क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप, ठीक है, क्लोज द केयर गैप, क्लोज द केयर गैप है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्लोज द केयर गैप है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस, सॉरी कहाँ गया, विश्व कैंसर दिवस हो गया 4 फरवरी को, 4 फरवरी को मनाया गया। क्लोज द केयर गैप इंपॉर्टेंट है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस, कुष्ठ रोग को अंग्रेजी में बोलते हैं लेप्रोसी, ठीक है, 28 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 28 जनवरी को मनाया गया। और इसकी थीम क्या थी? थीम क्या है? बीट लेप्रोसी, बीट लेप्रोसी कुष्ठ रोग की थीम है, बीट लेप्रोसी। बस इतना ध्यान देके आगे बढ़ जाइएगा। 28 जनवरी को। वैसे भारत में शहीद दिवस मनाया जाता है कब? शहीद दिवस कब मनाया जाता है? गांधी जी की जिस दिन हत्या की गई थी, कौन बताएगा? अमित सर बताएंगे। 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस, ठीक है। 30 जनवरी को गांधी जी की हत्या की गई थी। 30 जनवरी वो डेट क्या थी, ईयर क्या था? रोहित सर बताएंगे। रोहित सर 30 जनवरी ईयर क्या था? अदिति मैम बताइए। 1948 था जब गांधी जी की हत्या की गई। जी जी वेरी गुड, 1948 में किया गया था। आगे बढ़ते हैं, 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस, 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया कब? 25 जनवरी को। कब मनाया गया? 25 जनवरी को। थीम क्या है? वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे। नीलिमा मैम कुछ बोलना है क्या आपको? सर शहीद दिवस 23 मार्च। देखिए मैम, वो 23 मार्च को भी मनाया जाता है। शहीद दिवस गांधी जी को मनाया जाता है, ठीक है। 23 मार्च को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हुई थी, इसलिए माना जाता है, ठीक है। वहां पे भी है, यहाँ पे भी है, शहीद दिवस मनाते हैं। तो शहीद दिवस कई जगह मनाए जाते हैं। पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस 23 जनवरी, 23 जनवरी। चलिए, तो 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। तो इस बार जो चुनाव हुआ है ना, कितने लोगों ने मत डाला था लोकसभा चुनाव में? 18वीं लोकसभा का चुनाव हुआ था। चलिए, तो इतने लोगों ने वोट डाला है, चलिए अच्छी चीज है। वोट डालना चाहिए जहां पे भी हो। आप अपने वोट, अपने नामांकन कराइए, जागरूक मतदाता बनिए और वोट जरूर डालिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 25 जनवरी को मनाएगा 14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, ये थीम है। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया 24 जनवरी को। कब मनाया गया? 24 जनवरी को। और थीम है लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, लर्निंग फॉर लास्टिंग पीस, अस्थाई शांति के लिए सीखना, अस्थाई शांति के लिए सीखना। लेकिन शांत हो जाना भी अच्छी चीज नहीं है। बहुत ज्यादा शांति भी क्या होती है? सुनामी का संकेत लेके आती है। यानी समुद्र में जब शांत होता है, कुछ खतरे की निशानी आती है, यानी शांति भी बहुत ज्यादा सही नहीं है। हमें बस ऐसे याद करना है, लर्निंग द लास्टिंग पीस, यानी शांति के लिए सीखना है। आगे बढ़ते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 24 जनवरी को है। उसके बाद 23 जनवरी को एक महत्वपूर्ण दिवस मनाया जाता है भारत में, राष्ट्रीय दिवस कुछ करके। कोई बताएगा क्या 23 जनवरी को जो राष्ट्रीय करके है? जी अरुण सर बताइए। सर राष्ट्रीय क्या सर? कन्हैया सर बताइए आप। सर 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस के लिए। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाता है। और 22 जनवरी को कुछ मनाया जाता है। हाँ, सुभाष चंद्र बोस की जयंती भी है, ठीक है। 24 जनवरी यूपी दिवस। हाँ, 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाया जाता है। पहली बार यूपी दिवस कब मनाया गया था? 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस। हाँ, बालिका दिवस। हाँ, एक मिनट एक बोलिए। 24 जनवरी को 2018 में पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया था। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी को 2018 को मनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया गया 18 दिसंबर को। इसकी थीम क्या है? एक्ट टुडे, एक्ट टुडे, ठीक है। प्रवासी दिवस ना, तो प्रवासी दिवस भारत में कब मनाया जाता है? भारत में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? अमन सर बताएंगे। भारत में प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? सर 9 जनवरी। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? आयुषी मैम बताएंगे। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है ये दिवस? आयुषी मैम। 1915 को गांधी जी वापस आए थे। हाँ, 1915 को गांधी जी वापस आए थे। और भारत में जो प्रवासी दिवस है, कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? कौन बताएगा? रोहित सर बताएंगे। रोहित सर, प्रवासी दिवस कितने वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है? सर 2 वर्ष के अंतराल पे होता है। हाँ, वर्तमान में 2 वर्ष के अंतराल पे है। मतलब इसकी शुरुआत कब से हुई थी? रितेश सर बताएंगे। रोहित सर रुक जाइए। रितेश सर बताएंगे इसकी शुरुआत कब से हुई थी। मतलब जो प्रवासी दिवस मनाए जाने की शुरुआत है वो कब से हुई थी? प्रवासी दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई थी? रितेश सर। भूपेंद्र सर आप बताइए। 2003 में क्या?
हाँ 2003 से शुरू हुई थी अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान, ठीक है। और उसके बाद से 1 वर्ष के अंतराल पे मनाया था, किंतु 2015 में भारत सरकार ने इसको बदल के 2 वर्ष पे कर दिया कि 2 वर्ष पे मनाया जाएगा, ठीक है। और इसका एक सम्मेलन बनारस में भी हुआ था 2018 में शायद, 2019 में हुआ था शायद, 2019 में कुंभ लगा था ना, कुंभ मेला जो था 2019 में लगा था, उसी साल बनारस में हुआ था कि बनारस में। जी रोहित सर बताइए। कुंभ मेला 2019 में लगा था और अर्ध कुंभ जो था, अर्ध कुंभ को कुंभ मेला कहा गया था। और कुंभ मेला के दौरान जो प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया था, प्रवासी भारतीय दिवस के दिन कुंभ मेला सॉरी ये बनारस में प्रवासी भारतीय दिवस हुआ। और इसके बाद टीम जो है पूरी जो प्रवासी भारतीय में शामिल हुए थे वो लोग बनारस आए थे स्नान करने के लिए, सॉरी बनारस से इलाहाबाद आए थे बस के द्वारा, बाई बस। तो ये भी था, इस तरह से भी याद रहेगा कि बनारस में 2019 में हुआ था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया, छूट गया क्या? प्रवासी दिवस हो गया, आ गया ये। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया। कब मनाया गया? सॉरी एक लाइन छूटा है। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज डे है 12 दिसंबर को। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज डे है 12 दिसंबर को। थीम है हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन। हेल्थ फॉर ऑल टाइम फॉर एक्शन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानवाधिकार दिवस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ चुका है मानवाधिकार से संबंधित थीम और उसके संबंधित लेके। 10 दिसंबर को मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस। ये 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है मानवाधिकार दिवस? कौन बताएगा? जी अदिति मैम बताइए। क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ का सार्वभौमिक घोषणा पत्र आया था मानवाधिकारों से संबंधित। मानवाधिकारों से संबंधित सार्वभौमिक घोषणा पत्र जो है 10 दिसंबर 1948 को आया था। वैसे 10 दिसंबर को किसी महान व्यक्ति का जन्म दिवस भी है, कौन बताएगा? एक बार हैंड डिस्प्ले 10 दिसंबर को किसी महान व्यक्ति का जन्म दिवस भी है, बता दीजिए अदिति मैम। आप ही कन्हैया सर आप बताइए। सर गेस्ट लगाए नेल्सन मंडेला क्या? नहीं 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 गेस नहीं लगाना। मोहित सर आप बताइए, गलत है। नेपोलियन का नहीं 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 नेपोलियन भी नहीं है। और कोई मतलब इतने महान व्यक्ति का जन्म है, हमें लगता है हमको लगता है कि हर व्यक्ति की जुबान पे होना चाहिए था। रोहित सचिन सर आप बताइए। अभी हम बताएंगे सबको, अरे सर हाँ हाँ याद था। अमित सर। अल्फ्रेड नोबेल। हाँ अल्फ्रेड नोबेल का जन्मदिन है इसी दिन, इसीलिए इनके जन्मदिन के दिन ही नोबेल पुरस्कार की दिया जाता है, समझ रहे हैं। नोबेल पुरस्कार जो है घोषणा भले ही नवंबर माह में होती है, 10 दिसंबर को ही बांटा जाता है, ठीक है। चलिए अल्फ्रेड नोबेल का दिन। तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया गया। सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय, यानी क्या हो जाएगा? लिबर्टी, फिर इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। लिबर्टी, ठीक है, लिबर्टी इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है। सभी के लिए स्वतंत्रता, समानता और न्याय। विश्व मृदा दिवस, ये प्रश्न आया हुआ है, एक ही बार आया है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर को। सॉइल एंड वाटर सोर्स ऑफ लाइफ, थीम क्या है? सॉइल एंड वाटर सोर्स ऑफ लाइफ। सोर्स ऑफ लाइफ, जो मिट्टी है और पानी है ये जीवन के सोर्स हैं, जीवन के क्या है? स्रोत हैं। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया गया 5 दिसंबर को। जी जी सर ये अल्फ्रेड नोबेल का कैसे डेट है ना, उस दिन मृत्यु हुई थी उनकी 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को मृत्यु दिवस है कि जन्म दिवस है? मृत्यु दिवस है सर एक बार फिर से देख लीजिएगा थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे लिए हम कंफर्म कर देंगे, अभी खुद डाल देंगे। जहाँ तक मुझे जन्म दिवस ही आता, अगर आप बता रहे हैं तो कंफ्यूजन आएगी, तो मैं अभी कंफर्म नहीं करूंगा। अभी शंका को रखिए। समाधान सर डेथ हुई थी सर उनकी 10 दिसंबर को सर इटली में। जन्म कब हुआ है? जन्म हुआ है जन्म तो चेक करना पड़ेगा। एक मिनट नितिन, 21 अक्टूबर नितिन बोलो 21 अक्टूबर को जन्म हुआ है, तो 10 दिसंबर को इनका मृत्यु हुआ है, निधन हुआ है। ऐसे भी आधा फिर चलिए, फिर 10 दिसंबर को इनका निधन है तो निधन के दिन माना गया, ठीक है, निधन के दिन दिया जाता है। किसी का माइक ऑन है, कृपया माइक ऑफ कीजिए, पहले माइक हो रहा है। चलिए जिसको बोलना रहे बस वो अपना माइक ऑन करे। सब लोग एक साथ बोलेंगे ना तो किसी को कुछ भी समझ में नहीं आएगा, बस बोल के बस समाप्त हो जाएगा वो कहानी। चलिए तो विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये आया हुआ एक बार अभी तक 2017 से 2023 के बीच में एक बार आया हुआ विश्व मृदा दिवस 5 दिसंबर को मनाया जाता है। सॉइल एंड वाटर सोर्स ऑफ लाइफ, फिर अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस जो है 5 दिसंबर को है। थीम क्या है? द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन। द पावर ऑफ कलेक्टिव एक्शन, इफ
एवरीवन डेड, इफ एवरीवन डेड। फिर अंतर्राष्ट्रीय दास्ता उन्मूलन दिवस 2 दिसंबर को, और विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस को मनाया जाता है 1 दिसंबर को। वैसे कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? रितेश सर बताइए, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को। 2 दिसंबर को मनाया जाता है कंप्यूटर, हाँ कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा 2 दिसंबर यहाँ दिया। क्या सर? सर आप थोड़ा सा माइक पास करके बोलिए। एग्जाम का डेट 22 दिसंबर है जी सर, ये कह रहे हैं अगर आवाज जी जी बोलिए। एग्जाम का डेट अगर 22 दिसंबर है तो जो डेट आएंगे वो कितने समय तक का आएगा? एकदम एग्जैक्ट 22 दिसंबर के पास का भी आ सकता है या 1 महीना पहले तक का आएगा? सर देखिए 1 महीना पहले तक का डेट याद रखना है, बट ये क्या है ना, अंतर्राष्ट्रीय जो दिवस मनाए जाते हैं वो साल भर में कभी मनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए 22 दिसंबर वो 11 नवंबर से ले, 11 नवंबर से 11 अगले 11 नवंबर ले लेंगे। ठीक है, तो हमें पूरा पढ़ना ही पढ़ना है सर, इसमें वो इफ और बट नहीं रखना है कि ये छोड़ देना है 1 महीने का। दिवस अंतर्राष्ट्रीय दिवस सारे याद रखने हैं, वो कोई भी पूछ सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि वर्ष 2017 की आरओ की जो प्रारंभिक परीक्षा हो रही थी वर्ष 2018 में फरवरी में हो रही थी, लेकिन उसमें 5 जून को मनाए जाने वाले पर्यावरण दिवस की थीम पूछ दिया। तो हम ये कह सकते हैं, समझ रहे हैं, तो मतलब आयोग है ये कुछ भी पूछ सकता है, इसलिए हमें तैयार रहना है इस चीज को। बॉक्सिंग बाउंसर बॉल डालेगा आयोग, इसलिए तैयार रहिए पहले से। आगे आते हैं, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या है? लेट्स कम्युनिटी लीड, लेट कम्युनिटीज लीड। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लेट कम्युनिटीज लीड। फिर है महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाया गया। बस इतना ध्यान रख के पढ़िए, आगे बढ़ जाइएगा। थीम इसकी है यूनाइट, इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल, नो एक्सक्यूज, कोई एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए। यूनाइट यानी एक साथ हो जाइए, इन्वेस्ट टू प्रिवेंट वायलेंस अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल। तो 25 नवंबर को मनाया गया। वैसे 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। क्या मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है संविधान दिवस। और राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी शायद 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। सही है नहीं संदीप सर? ठीक है, चलिए 26 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। आगे बढ़ते हैं, विश्व बाल दिवस। विश्व बाल दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। उस दिन किसी ने जून महीने में बता दिया था, उसे गलत काट दीजिएगा पहले ही। ये 20 नवंबर को मनाया जाता है, 20 नवंबर को विश्व बाल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और ये थीम क्या है? फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट, यानी हर बच्चे के लिए हर अधिकार, हर बच्चे के लिए हर अधिकार होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, विश्व शौचालय दिवस 19 नवंबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या है? एक्सेलरेटिंग चेंज। शौचालय दिवस क्या है? एक्सेलरेटिंग चेंज 19 नवंबर को मनाया गया। और 19 नवंबर के दिन कुछ और दिवस मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है क्या शायद? अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी है, देवदत्त सर। हाँ, इसको मैंने इसलिए याद किया है कि शौचालय वाले दिन ही पुरुष लोगों का मिला था, महिला लोगों का महिला दिवस जो है 8 मार्च है, और हम लोगों को शौचालय वाले दिवस के दिन रख दिया गया है। इस तरह से याद रहा, भूलता नहीं है। ठीक है चलिए 19 नवंबर को शौचालय दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस भी है, इस तरह से याद रखिएगा। आगे बढ़ते, विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया जाता है, डायबिटीज डे। ठीक है, इंटरनेशनल डायबिटीज डे है। थीम इसकी है एक्सेस टू डायबिटीज केयर, एक्सेस टू डायबिटीज केयर। जो मधुमेह है इसमें कौन से हार्मोन का इंजेक्शन दिया जाता है? मधुमेह रोग में कौन से हार्मोन का इंजेक्शन या दवा दी जाती है जी? सृष्टि मैम बताएंगे इसको। सृष्टि मैम, सृष्टि मैम जी। रितेश सर आप बताइए। इंसुलिन, इंसुलिन का उत्पादन हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? इंसुलिन का प्रोडक्शन हमारे शरीर में कहाँ पर होता है शुभम सर? इंसुलिन का प्रोडक्शन पैंक्रियाज, अग्नाशय में होता है। इंपॉर्टेंट है। बीटा कोशिका। हाँ ठीक है, ठीक है, उतना नहीं पूछेगा बस। हाँ बीटा कोशिका उतना नहीं पूछेगा, बस इतना याद रखें। ऐसा आ चुका है, हाँ आया भी है, बीटा सेल्स ही पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विश्व मधुमेह दिवस। उसके बाद हो गया विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर 2023 को है। ठीक है, मधुमेह एक्सेस टू डायबिटीज केयर। 8वां आयुर्वेद दिवस 10 नवंबर को मनाया गया, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद। ठीक है, जो आयुर्वेद दिवस है ये हमेशा जो धनवंतर जी यानी क्या बोलते हैं,
धनतेरस, हाँ धनतेरस जो होता है ना, धनतेरस के दिन वाले मनाते हैं आयुर्वेद दिवस, ठीक है। तो इस बार धनतेरस कब पड़ी है? 29 तारीख को पड़ी है शायद ना। इस बार जो आयुर्वेद दिवस मनाया गया 29 तारीख को मनाया गया, ठीक है, 29 अक्टूबर को, ऐसे मना सकते, याद रखिएगा, ठीक है। तो एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद, एक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद है। विश्व पोलियो दिवस, पोलियो के टीका की खोज की थी जॉन साल्क ने। इसकी थीम क्या है? 24 अक्टूबर को मनाया गया विश्व पोलियो दिवस। 24 अक्टूबर को किसकी स्थापना हुई है? यूएनओ की। किसकी स्थापना हुई है? यूएनओ की, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल, सॉरी यूएनओ को, ठीक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई है। कब हुई थी? वर्ष 1945 में हुई थी, वर्ष 1945 में हुई थी। यूनेस्को, सॉरी, यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर है? जी अमन सर आप बताइए। हाँ न्यूयॉर्क में है। अमित सर सही है ये? यस सर। ठीक है, चलिए देखिए हम कंफ्यूज भी करा देंगे आप लोगों को, ध्यान रखना है, देखिए कॉन्फिडेंस कितने लोगों का है कि हाँ सही ही है। चलिए 24 अक्टूबर को मनाएगा विश्व पोलियो दिवस। और यूएनओ को जो मान लीजिए पोलियो हो चुका है कि रूस के द्वारा यूक्रेन पे आक्रमण किया गया, यूएनओ कुछ नहीं कर पाया। इजराइल और फिलिस्तीन और यहाँ पर मध्य एशिया वाला जो देश है, यहाँ पर बहुत सारा विवाद चल रहा है, इसको भी समाधान करने पे यूएनओ पूरी तरह से अपने प्रासंगिकता को प्रूफ नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो इस तरह मान लीजिए कि यूएनओ को हो गया है पोलियो। पोलियो दिवस मनाया गया 24 अक्टूबर को। वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो। थीम क्या है? वन डे वन फोकस एंडिंग पोलियो। वैसे वन फैमिली वन अर्थ, वन फैमिली वन अर्थ किसकी थीम थी? वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, ऐसा ना मैम बताइए किसकी थीम थी? G20। हाँ G20 का तो वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर क्या था? क्या था पूरी थीम बताइए? वन फैमिली वन, वो लास्ट में कुटुंब था। नहीं वसुधैव कुटुंबकम था, वो तो दूसरी चीज है। नितिन बताओ क्या थी पूरी? वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर। हाँ वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर, वन फैमिली वन अर्थ वन फ्यूचर है, ठीक है। आगे आते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस 13 अक्टूबर को मनाया गया। थीम क्या है? फाइटिंग इनइक्वालिटीज फॉर अ रेसिलिएंट फ्यूचर। फाइटिंग इनइक्वालिटीज फॉर अ रेसिलिएंट फ्यूचर। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये प्रश्न आया हुआ है, इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत आप लोग। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? कौन बताएगा? जी ऐसा मैम आप बताइए। 24 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विश्व अंतर्राष्ट्रीय सप्ताह, सॉरी अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है 11 अक्टूबर को मनाया गया। इसकी थीम क्या है? इन्वेस्ट इन गर्ल राइट, इन्वेस्ट इन गर्ल राइट, आवर लीडरशिप आवर वेलबींग, आवर लीडरशिप आवर वेलबींग, इन्वेस्ट इन गर्ल राइट, आवर लीडरशिप एंड आवर वेलबींग, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है विश्व अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष सप्ताह 4 से 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। इसकी थीम है स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। फिर उसके बाद है 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया गया। थीम है टुगेदर फॉर ट्रस्ट, कोलैबोरेशन फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर, कोलैबोरेशन फॉर अ सेफ एंड कनेक्टेड फ्यूचर। विश्व पर्यावरण दिवस यानी हैबिटाट डे, वर्ल्ड हैबिटाट डे 2 अक्टूबर को मनाया गया, यानी गांधी जयंती के दिन। यह दिवस प्रतिवर्ष अक्टूबर माह के प्रथम सोमवार को मनाया जाता है। थीम है रेजिलिएंट अर्बन इकोनॉमिक्स, cities as a drivers of growth and recovery, cities as drivers of growth and recovery। भारतीय भाषा दिवस जो है 11 दिसंबर को मनाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती का जन्मदिन है, इसलिए मनाया जाता है। उसके बाद विश्व हृदय दिवस जो है 29 सितंबर को मनाया जाता है। हार्ट दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है 2023 को। यूज हार्ट नो हर्ट, यूज हर्ट नो हर्ट, हृदय का प्रयोग करिए, हृदय को जानिए। वैसे एक लोग गूगल पे डाल दो जल्दी से नितिन 2024 की थीम क्या है, क्योंकि 2024 बीत चुका है, इंपॉर्टेंट रहेगा 2024 की थीम आरओ के लिए। 2023 की थीम उतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डाल के बताओ। तब तक हम यहाँ पे टिक कराते हैं। अब बीच वाला जो आया है जल्दी से, 4 मिनट बचा हुआ है ना, तो टिक करना है अन्य जो दिवस दिए है इसमें, ठीक है। क्या सर, क्या हमने नितिन? यूज हार्ट फॉर एक्शन, यूज हर्ट फॉर एक्शन, यूज हर्ट फॉर एक्शन, आप लोग लिख लीजिएगा यूज हर्ट फॉर एक्शन 2024 की थीम है, ठीक है। माई हेल्थ माई राइट है सर, माई हेल्थ माई राइट भी है। यूज हर्ट फॉर एक्शन,
एक सर यूज हर्ट फॉर एक्शन ही है सर। ठीक है, यूज हर्ट फॉर एक्शन, ठीक है, हर्ट फॉर एक्शन ही है। ठीक है, हो गया बस, यूज हर्ट फॉर एक्शन इतना लिख लीजिए, यूज हर्ट फॉर एक्शन। चलिए, विश्व हृदय दिवस यानी वर्ल्ड हर्ट डे का है, यूज हर्ट फॉर एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें से कुछ टिक लगाना है, सारा मत पढ़िएगा, जब बहुत सारा दिवस दिया हुआ है, पढ़ के बस दिमाग खराब होगा, पढ़ना बहुत नहीं है ना। देखिए, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह दिया हुआ है, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह तीसरे नंबर पर 1 से 7 सितंबर को मनाया जाता है, और सितंबर माह में पोषण माह मनाया जाता है। सितंबर माह में क्या मनाया जाता है? पोषण माह मनाया जाता है, और सितंबर माह में ये 1 से 7 सितंबर तक पोषण सप्ताह मनाया जाता है। वैसे इस समय कौन सा महीना चल रहा है, कौन बताएगा? तो देखें तो हैंड रेस कीजिए, इसमें कौन सा महीना चल रहा है? बस 3 लोग, महीने का नाम भी नहीं पता है। अनु सर, कौन सा महीना चल रहा है? नवंबर चल रहा है, और नवंबर महीने को भारत में किस माह के रूप में मनाया जाता है? रितेश सर बताएंगे। नवंबर माह को भारत में किस माह के रूप में मनाया जाता है? सड़क पर जो लोग चल रहे हैं, नहीं, सड़क पर जितने लोग चल रहे हैं इस समय बड़ा सतर्क होकर चल रहे होंगे, 2 व्हीलर लेके चल रहे होंगे, यातायात माह, ठीक है। नवंबर माह को यातायात माह के रूप में मनाया जाता है। सड़क पर चलते समय सतर्क रहिएगा, इस समय चालान को धड़ल्ले से काटा जा रहा है, ठीक है। मतलब हर चौराहे कट गया था, इसलिए मुझे पता है सर, याद रहे। ठीक है, देवव्रत सर देखिए इसके मुक्त हो गए हैं, बहुत सारे लोग होंगे बता नहीं रहे भले ही। तो नवंबर माह में सतर्क होकर गाड़ी से चलना है, कहीं आपका भी चालान न कट जाए, हेलमेट लगा के चलिए, और ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि पुलिस जो है ऑनलाइन चालान काट रही है इस समय, ठीक है। नवंबर माह में यातायात माह मनाया। सर मुझे गोरखपुर एस्से राइटिंग कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज मिला था यातायात माह का। अच्छा, तब तो अच्छी चीज है, और भी अच्छी चीज आपको अच्छे से याद रहेगा एस्से राइटिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को, कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़िए, नीचे आइए, विश्व फोटोग्राफी दिवस है। विश्व फोटोग्राफी दिवस जो है 19 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है, ठीक। विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है 12 अगस्त को, और विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है 10 अगस्त को, ठीक है। बायोफ्यूल डे, ये इधर याद रखिएगा, इधर वाली लाइन में पढ़ना है। उसके बाद आ जाइए उधर वाले में, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त को, किसी को भूलना नहीं चाहिए। इसी दिन फेंका था नीरज चोपड़ा ने भाला, जो गोल्ड मेडल के लिए था। किसके लिए था? गोल्ड मेडल के लिए था, ठीक है। राष्ट्रीय भाला फेंक डे। फिर हिरोशिमा डे 6 अगस्त को मनाया जाता है। और अर्थ ओवरशूट डे 2024 में कब मनाया गया, इसे किनारे कर लीजिए, इंपॉर्टेंट ज्यादा है। अर्थ ओवरशूट डे, ओवरशूट डे का मतलब क्या है, कौन बताएगा? ओवरशूट डे जी, और कोई? नूतन मैम बताइए आप। सर एक साल के अंदर जितने भी वो हाँ, मतलब सर एग्जैक्ट नहीं था, एक साल के अंदर जो खत्म हो जाते हैं। नहीं, वो डेट, देखिए, जिस डेट मनुष्य की जो 1 साल के लिए उपभोग के लिए रखी गई सामग्री थी, वो कितने जल्दी खत्म हो गई। यानी हमारे उपभोग के लिए जितनी सामग्री पृथ्वी ने हमें दी थी 1 साल के लिए, उसे हमने 1 अगस्त को ही खर्च कर लिया। इसके बाद जितना भी मनुष्य यूज करेगा वो एक्सेस यूज होगा, ठीक है। इसीलिए अर्थ ओवरशूट डे, ओवरशूट यानी अधिक कर रहा है अब, ठीक है। 1 अगस्त तक अपने जो क्षमता थी, जितना हमारा अधिकार था उतना कर लिया, उसके बाद जो किया जा रहा है वो ओवरशूट हो गया, ठीक है। तो अर्थ ओवरशूट डे हो गया। उसके बाद है कारगिल दिवस जो है 26 जुलाई को है, और अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को है, ठीक है। ये दोनों याद रखिएगा। उसके बाद नेल्सन मंडेला दिवस है 18 जुलाई को, और राष्ट्रीय झंडा दिवस है 22 जुलाई को। इसमें इतना ही रखिएगा, आगे कल करा देंगे, क्योंकि टाइम 12:01 हो चुका है। बहुत सारे सदस्यों को नींद भी आ रही होगी, और आप लोगों को आगे भी करना है, ठीक है। ये टाइम है 10 से 12, और कल से जितने भी सदस्य हैं 10 बजे राइट टाइम जुड़ने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इंतजार किसी का नहीं किया जाएगा, ठीक है। इंतजार किसी का नहीं